शट अप। ये अच्छा इंट्रो हो गया। आवाज नीचे पीछे से बैकग्राउंड वॉइस। But thank you so much for coming to our show, and we are glad to have you. We have Thank some you so interesting much. questions for you, थैंक यू सो and मच। काफी क्यूरोसिटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, बट काफी फुलिशनेस वाले भी हैं. So we just want to understand कि क्या लैंडस्केप है रेडियो इंडस्ट्री का in आप general. ये मत कहना है कैसे 5वीं कक्षा वाले सवाल पूछ रहे हो मुझसे, अरे क्योंकि वो हमें पहली तो वाले घंटा पूछ कुछ लो, नहीं आई वुड पता। लव इट यार। बट सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि मतलब कभी भी मतलब मैंने बचपन में जैसे ड्रीम सुनते हैं ना कि बड़े होके ये बनना है वो बनना है, हाँ जी। आपकी ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपको अलजेब्रा पढ़ना? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। तो देखो मैं बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं बचपन में जब बच्चे शक्तिमान देखते थे तो मैं शक्तिमान नहीं देखा करता था। मुझ पे बड़ा प्रेशर था पढ़ाई लिखाई करने का, मतलब एज इन प्रेशर नहीं, आई लव्ड इट ऑल्सो। तो मैंने शक्तिमान नहीं देखा, मैंने दूसरे प्रोग्राम्स नहीं देखे, मैंने मालगुडी डेज नहीं देखा, चंद्रकांता नहीं देखा। व्हेन दे टॉक अबाउट चंद्रकांता एंड ऑल आई स्टे साइलेंट, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं। मैं क्या बोलूँ उस टाइम पे। उस टाइम पे मैं पढ़ाई कर रहा होता था, ओलंपियाड फलाना ढिमाका इन सबके एग्जाम्स दे रहा होता था। एक टाइम पे मुझे लगा इनफ इज इनफ, ठीक है अब नहीं कर सकता मैं ये सब। फिर मेरे पिताजी ने मुझे स्पोर्ट्स में डालना स्टार्ट किया। वो चाहते थे कि बच्चा विज किड रहे हमेशा, मतलब कि वो कुछ ना कुछ करता रहे। बच्चे का प्लान ही नहीं था कुछ करने का, वो बात अलग है। तो फिर स्पोर्ट्स में फिर जब इवेंचुअली मुझे ऐसा लगा कि यार नहीं यार मेरे कोई प्लान ही नहीं है, मतलब यू नो कि मैं शायद एक नंबर 1 वाली रेस में भाग रहा हूँ। तो फिर एक टाइम मुझे रियलाइज हुआ आफ्टर ग्रेजुएशन कि यार मुझे वकील बनना चाहिए। फिर मैंने कहा नहीं यार मेरे से पढ़ाई नहीं होगी। मेरे से पढ़ाई नहीं होगी। ये बहुत बड़ा एम्बिशन हो गया। ये मैं कट टू आपको बता रहा हूँ कि जब मैंने डिसाइड किया, मैंने कहा मेरे से पढ़ाई नहीं होगी। सो मैं एक कॉर्पोरेट कंपनी में काम करने लगा, चंडीगढ़ का मैं रहने वाला हूँ। तो उन्होंने मुझे गुड़गांव जॉब ऑफर की और बहुत अच्छा सब कुछ ऑफर किया उन्होंने। तो फिर हम चंडीगढ़ वालों की थोड़ी सी गंदी आदत है कि हम क्यों चंडीगढ़ छोड़े। तो क्या है गुड़गांव में ऐसा जो हमारे चंडीगढ़ में नहीं है। तो हमसे ये गलती होगी। तो फिर अनफॉर्चुनेटली मेरे घर में मेरे फादर की डेथ हुई थी, तो मेरे भाई बहन वगैरह छोटे थे, मम्मी को मैं छोड़ नहीं सकता था उस टाइम पे अकेला। तो मैंने कहा कि चलो यार मम्मी, फिर मम्मी ने कहा चल छोड़ गुड़गांव क्या जाना, रहने दे तू चंडीगढ़ में रह ले। लेकिन उसके बाद फिर मैंने ऐसे ही घर में डंडा किया। 3-4 महीने बाद मैं रेडियो की जॉब करने के लिए मैंने कहा कि मेरे को करनी है, और मैं इंटर्नशिप के लिए जलंधर चला गया। छोड़ा मैंने तब भी घर मैंने तब भी छोड़ा, लेकिन मैंने कॉर्पोरेट नहीं ज्वाइन किया। फिर जब मैंने Principles हैं अपने पे। हाँ, तो फिर जब मैंने ज्वाइन किया तो मैं काफी स्केप्टिकल था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन बचपन से मुझे बताया गया था कि मेरी आवाज बड़ी अच्छी है, लेकिन वो कोई सरप्राइज नहीं था क्योंकि हम सबका बैरिटोन है, एक जैसा ही है हमारी। इनफैक्ट मेरी मम्मी की आवाज भी ऐसी है। क्या शब्द यूज किया आपने? बैरिटोन। बैरिटोन, अच्छा ये ओके, ये एक बोलने का तरीका पढ़े है। लिखे की बात। अच्छा हाँ। पढ़े लिखे सॉरी कहा था ना मैंने शक्तिमान नहीं देखा। अभी तुम नहीं समझोगे। तो फिर उसके बाद मैंने कहा चलो जरा ट्राई करते हैं। फिर इस फील्ड में आया। इस फील्ड में बड़ा चिल्ड आउट सीन है यार। पैसे नहीं देते हैं लेकिन लेकिन काम भी एक्सपेक्ट नहीं काम भी करते। देते हैं। वो कहते हैं जो करना है करो, ऑफिस आ जाओ, यहाँ बैठ के कॉल करनी है, जो करना है करो। बॉस ही बोलता होगा ना पूरा दिन करता क्या, बातें ही तो करता है। और दैट टू 12 मिनट ओनली, सिर्फ 12 मिनट। माय टॉक टाइम इज 12 मिनट्स ओनली फॉर द शो। दैट्स ऑल आई हैव टू डू, ठीक है। उसके अलावा मेरे को कुछ नहीं करना है। और धीरे धीरे फिर पड़े पड़े तो पत्थर भी अपनी जगह बना लेता है। हमने भी ऐसे कर लिया। हमने भी ऐसे कर लिया भाई। शुरुआत में ज्वाइन किया कॉर्पोरेट छोड़ के, चलो ऐसे ज्वाइन कर लिया। और कॉर्पोरेट जाने का कोई खास चस्का नहीं था उस टाइम पे, समझ में भी नहीं आता था। अब हुए लोग अच्छे से, अदरवाइज उस टाइम पे इतने अच्छे इतने बढ़िया नहीं थे ये रेडियो वाले। नो कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट ठीक है। सो आई रिग्रेट इट नाउ दैट आई लेफ्ट इट, ठीक है। अब मुझे होता है कि यार मैंने कहा ये तो अच्छे है यार, इनके यहाँ तो BYOBs है यार। वही तो मैंने क्यों गुड़गांव छोड़ दिया पहले। लेकिन फिर यू नो हमारी इंडस्ट्री भी जो है वो बहुत प्यारी इंडस्ट्री है। और एक बड़ा अच्छा सा लगता है कि आपको डेली कहीं ना कहीं एक अंदर से आपको फील आती है कि ऐसा हैव टू डू समथिंग, और समथिंग एज इन यू डोंट हैव टू चेंज द वर्ल्ड। ऐसे कोई स्पीच नहीं देनी आपको, नो क्लैरियन कॉल एट ऑल। आप हिटलर नहीं है, ठीक है, और वो AIR भी नहीं है, ठीक है। आपको बस यू नीड टू मेक दूसरों की जिंदगी थोड़ी सी कैसे आसान कर सकते हैं आप, कैसे आप अपने आप को अच्छा फील करवा सकते हैं। तो ये चीज जो है वो है। और एक्सप्लोर करने का बहुत सारे चांसेस है इसमें, बहुत, क्योंकि हमारे घर वालों को तो पता ही नहीं था क्या होता है। मेरी मम्मी तो आके बोलती थी कि पता है रेडियो पे एक लड़का कह रहा था कि बनाना खाने से ना ऐसा हो जाता, तू भी खाया कर। तो मेरे घर वाले मतलब हमेशा रेडियो पे, और मैंने कभी रेडियो सुना नहीं था, कभी भी नहीं सुना था। और जब मैं इनफैक्ट इंटर्नशिप करने भी गया था तो उन्होंने पूछा था कि वाई आर यू हेयर।
तो मैंने कहा करवा दो अगर हो रहा है अब आ गया हूँ। अब आ गया हूँ तो मोटरसाइकिल पे तो करवा दो। मैंने कहा कर लो यार। तो ऐसे कैसे आप इंटर्नशिप के लिए पहुंच गए? मतलब कुछ तो वो रहा होगा ना कि प्री रिक्विजिट होता है, कुछ होता है, या बस मैंने ना मेरा ना एक था कि सामने वाले को सरप्राइज कर दो, और मेरा होमवर्क हमेशा पूरा होता था अच्छा कि मैं कभी भी कोई चीज करके जाता तो मुझे A to X और एटलीस्ट T और Y सब कुछ पता होता था। कुछ पॉइंट्स होते थे जो मुझे नहीं पता होते थे, तो मैंने क्या किया, जब मैंने हिंदी डिक्शन की क्लासेस ली और मैंने कुछ ये सुर वाली जो क्लासेस होती हैं, जो हाउ टू मेंटेन दिस बेस एंड ऑल, तो इस चीज़ों की मैंने क्लासेस ली और फिर उसको 2-3 महीने में थोड़ा सा पॉलिश करके फिर मैंने लोगों के नंबर निकाले। मुझे पता चला कौन कहाँ पर है और फिर मुझे पता था ये ऐसे बात नहीं करने वाले, हरामी है साले। तो मैं एक दिन मोटरसाइकिल लेके पहुंच गया चंडीगढ़ से जलंधर। रात को जब पहुंचा तो उस टाइम पे रोडीज वाला बड़ा चस्का था। एक सर थे, उन्हें रोडीज का बहुत चस्का था। उन्होंने कहा रोडीज रोडीज रोडीज। मैं ऐसे ही पहुंच गया। उन्होंने कहा भाई तू तो बड़ा वैसा बंदा है, तू घर से बिना बताए पहुंच गया, घर पे क्या बोला? मैंने कहा कि मैं तो पंचकूला जा रहा हूँ, घर पे मैंने ये बोला था। तो ही वाज आल्सो फ्रॉम चंडीगढ़। ऐसी कहीं ना कोई बात क्लिक होती गई, और कहीं ना कहीं मतलब जो उस टाइम पे हम तो हंसी मजाक में कर रहे थे, हर चीज हंसी मजाक में, बट सीरियस था मैं, लेकिन हंसी मजाक में ही चल रहा था सब कुछ, हर चीज के लिए सीरियस था। ऐसा सीरियस नहीं कि मुझे करना है, पिता की मौत का बदला लेना है, ऐसा बस रोडी बनेगा तू। रोडी भी नहीं बनना था मुझे, बस आई वाज लाइक कि हाँ ठीक है, हम तो बचपन से ही ऐसे यार, हम तो बचपन से टेढ़े मेढ़े इंसान है। तो हम कभी कहीं पहुंच गए, कभी कहीं कुछ कर लिया, फिर इस इंडस्ट्री में आए, फिर यहाँ पे धीरे धीरे एक्सप्लोर किया, कई साल लग गए, फिर इस इंडस्ट्री ने 3rd फेज में ग्रो करना स्टार्ट किया। फिर अब जब ये सोशल मीडिया वाला गेम आ गया एकदम से, तो ये बिल्कुल ही सब कुछ चेंज हो गया। मैंने कहा वाह यार ये तो मजेदार चीज है। राइट। तो मैं जब सोशल मीडिया पे देखता था तो मैं सोचता था कि यार हम भी कर सकते हैं, तो अच्छी चीज है। और आप अच्छा कर रहे हो आप इंस्टाग्राम पे। थैंक यू सो मच यार। लेकिन मैंने आपकी वो पुराने वाली YouTube वीडियो भी देखी, कौन सी वाली? जो 1 साल पहले डाली थी आपने, एक साल डराने वाली है। वो तो बहुत साल पहले की होगी। हाँ, लेकिन डाली 1 साल पहले वेंडर की। हाँ शायद आप जिसमें डराते हो कि इसको देखो अभी डराऊंगा तब भी डर जाएगी। प्रियमदा होगी वो। ऑफिस लेकिन उसकी क्वालिटी में और आज की क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क। बाल झड़ गए ये बोलो यार। अरे नहीं, आपके कंटेंट क्वालिटी में सर। विंटेज होते हैं हम, बूढ़े नहीं हो रहे हैं, हम विद्वान होते हैं समय के साथ। यस। तो इंटर्नशिप जो होती है वो पहले दिन रेडियो पे बैठा देते हैं, मतलब क्या नहीं होता होगा ऐसा, बट कहाँ से शुरू किया आपने कि पहले क्या काम होते थे रेडियो के अंदर ही, और फिर आप माइक तक कैसे पहुंचे? यार देखो इंटर्नशिप में ना, यहाँ ना बहुत जज करते हैं लोगों को, और वो करना भी जरूरी है। और क्योंकि आप ऑन एयर किसी को स्टूडियो में एंट्री दे रहे हैं, जो कि एक बहुत सेंसिटिव चीज भी हो सकती है। Right. पागल आदमी कुछ भी बोल दे, तो आपको उस चीज को संभालना भी है। तो ऐसे आप किसी को भी स्टूडियो में नहीं बुला सकते। वो आपका देखते हैं कि क्या इंसान ठीक है, बात करने लायक है, बोलबाणी में ठीक है, या कंट्रोल है इसे अपने उस पे। हमारी जॉब का एक पार्ट होता है कि हमें न्यूट्रल रहना पड़ता है। आर वी न्यूट्रल ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स? राइट। क्या मैं अपनी खुद की कुछ चीजें जो है वो थोप रहा हूँ किसी पे? अब मेरे को किसी चीज का शौक है, मान लो मेरे यहाँ हिंदी गाने चलते हैं, मेरे को टेक्नो का शौक है, क्या मैं हिंदी गानों को गालियां देना स्टार्ट कर दूं कि अरिजीत तो बेकार है, ये तो बेकार है, इनमें तो कोई बात ही नहीं है, हटाओ ये गाने? नहीं, जो लोग पसंद करते हैं वो वाली बात करते हैं। तो जो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे, जस्ट टू मेक द रेलेवेंट रिलायबल इम्पैक्ट ऑन द मासेस, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो अब जब कमिंग बैक टू द फर्स्ट फेज, दैट वाज इंटर्नशिप, तो वहां पे जब हम जाते थे तो वहां पे वो देखते थे कि आपने किया क्या, आपका बैकग्राउंड क्या, पढ़े लिखे हो या अंगूठा छाप हो, या कुछ दुनिया में किया है कि नहीं, कुछ काम धंधा किया है क्या, मैनेजिंग स्किल्स कैसे हैं। फॉर्चुनेटली आई वाज अ मैनेजर देन, तो मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी, उसके बाद मैं आया था, तो मेरे लिए तो बहुत ईजी था वो, बहुत ईजी था। लेकिन बच्चे करते थे 2-2 3-3 साल तक इंटर्नशिप, मैंने सिर्फ 2 महीने तक की थी, वो जॉब लगी थी। क्या कराते हैं इंटर्नशिप में? अरे मजदूरी करवाते हैं। भेजते हैं कि माइक लेके भेजते हैं कि लोगों से सवाल पूछो। अच्छा। और फिर आपको वो क्रिस्प कैसे बनाना है, कैसे आपको आंसर पहले से आने चाहिए, कैसे आपको वो चीजें आपको सुनने में सारी की सारी सही लगे। आउटडोर ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं, जैसे ओबी जिसे हम कहते हैं हमारी लैंग्वेज में, आपको भी पता ही होगा। वॉक्स पॉप जिसे कहते हैं, लोगों से सवाल जवाब करना। वो भी होगी कि मैं भाई यहाँ पे जलंधर के सोडल मेला में आया हूँ और यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या चल रहा है। वॉक्स पॉप हो गया कि मेरे साथ अनुराग है, अनुराग बताओ क्या कहना चाहते हो, तो लोगों से सवाल जवाब करना। तो ये सारी चीजें, देयर वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। और शुरू में बहुत वो नहीं होता, कई सारे लोग वैसे भी होते हैं, आपको तो पता ही इंडिया में, ओ यार मैं नहीं बोलूंगा, इससे बात कर ले, उससे बात कर ले। हमारे पॉडकास्ट पे भी यही हो रहा है ना, ये मत करवा भाई, कुछ भी करवा ले। तो सबको होता है यार, माइक पे बड़ा वैसा होता है कि यार सामने वाला बंदा पता नहीं क्या पूछ लेगा, सबको डर होता है। और ये इट्स ओके ऑल्सो,
तो कई बार आप इंसान को ना, सामने वालों को बुरा भी लगता है कि यार मैं तो पलके सजा के बैठा था इसके लिए, इससे मैं सवाल पूछता अच्छे, लेकिन ये ऐसा हो गया। तो ये सारी की सारी चीजें सीखते हैं आप, कैसे आपको कहाँ क्या कहना है, किससे मिलना है। आप सीएम से भी मिलते हैं, आप डीएम से भी मिलते हैं, आप एसपी से भी मिलते हैं। एट द सेम टाइम यू टॉक टू द कांस्टेबल आल्सो, टीआई आल्सो, सो यू नीड टू नो एवरीथिंग। तो रेडियो एक तरीके से कहा जाता है कि घोड़ा है वो, 10 रथ वाला घोड़ा है वो, सॉरी 10 घोड़े वाला रथ है वो। तो आपको सब कुछ चीजें संभाल के रखनी है। राइट। जब मैं स्टूडियो में बैठ रहता हूँ, मेरे पास कभी कॉल आती है, मेरे को कॉल उठानी है, 6 ब्लिंकर्स बजते रहते हैं, किसी को बात करने में इंटरेस्ट आ जाता है, कोई मुझसे 2 मिनट बात कर रहा है, मैं नहीं कर सकता ना यार, मैंने और भी कॉल मंगवाई है, मुझे 50 कॉल्स आ रही है, मैं एक से थोड़ी बात करूंगा। राइट। तो फिर मुझे उनको वो करना पड़ता है प्यार से कि अगले दिन भी कॉल करे, कि ऐसा नहीं हो कि मैं फोन काट दूं। तो काटने से पहले नो यू हैंग अप फर्स्ट। तो बड़ी सारी चीजें हैं जो कि बाकी बॉयफ्रेंड वाली ट्रेनिंग तो बढ़िया हो गई होगी ना रेडियो जॉब। यार बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। इनफैक्ट रेडियो टीचेस यू लॉट ऑफ पेशेंस, ये चीज है। तो जैसे इतने बड़े बड़े लोगों से आप बता रहे हो, सीएम से मिलते हैं, ये तो कई बार ऐसा होता होगा ना, सही जगह पे गलत चीज निकल जाती है मुंह से, कभी डैमेज कंट्रोल कैसे करते हो? कभी नहीं होता, कभी नहीं। वो तो फिर आपका करियर खत्म होने की बात है। वो अच्छा। ये यही तो मैं कह रहा हूँ कि इस फील्ड में, मान लो दिल्ली शहर है, दिल्ली में कितने लोग होंगे जो ऑन एयर आ रहे हैं? मेरे ख्याल से 50 भी नहीं होंगे पूरे। भाई 2 करोड़ 3 करोड़ लोगों में से हमारे पूरे पंजाब की जनता है 3 करोड़, ठीक है, और ये दिल्ली एनसीआर की 3 करोड़ की जनता में से यू हैव ओनली 50 पीपल कमिंग ऑन एयर, नॉट मोर देन 50, राइट। ठीक है। सो व्हाई ओनली 50? बिकॉज वो बहुत सारे प्रोसेस से, बहुत सारी स्क्रूटनी से गुजरे हैं, उसके बाद इवेंचुअली दे देयर, और वहां पे उनके पास वो मौका ही नहीं है। और हमारे पास कुछ चीजें सेटअप है दिमाग में, हमारे ना कुछ बड़े सारे कंपार्टमेंट्स हैं, हमारे लिए बहुत इजी है कि गाली ना देना और सही तरीके से सही बात करना, सही टाइम पे चुप रहना। पर्सनली मेरा ये मानना है कि इफ यू आर अ गुड लिसनर देन थिंग्स आर गुड फॉर यू। सो अकॉर्डिंग टू मी आई एम अ वेरी गुड लिसनर। आई डोंट टॉक दैट मच रियलिटी में, मैं आई डोंट टॉक दैट मच। अभी तो मैंने चाबी भर रखी है अपनी, तो चाबी भर के आया कर बंदर वाली, गुस्से शुरू हो गए थे। वही से शुरू हो गया था। तो इनसे पूछो, मैं इनके साथ रहता हूँ, मैं कई बार मतलब साइलेंट मोस्ट ऑफ द टाइम्स। हम बता रहे थे पहले कि मैं सुनता रहता हूँ कि क्या कह रहे हैं, सुनो जरा। ऑब्जर्व करने में ज्यादा मजा आता है। वही चीजें तो बोलते हैं हम लोग इवेंचुअली जाके, दैट इज ट्रू, कि अपने हिसाब से। यस, बट सेल्स जॉब भी काफी सिमिलर होती है। तो when you have to, कस्टमर इज ऑलवेज राइट वाली आपको मेंटालिटी से चलना होता है, उसको भी फोन आप हैंग अप नहीं कर सकते। मतलब इतनी वियर्ड तरीके की कस्टमर आ जाए, आपको सुनना ही है उसकी, चाहे वो कुछ भी बोल दे। कॉल सेंटर याद आ गया इससे। कॉल सेंटर तो याद ही है, लेकिन उसके अलावा भी स्टार्टअप वगैरह भी सेल्स जॉब है। मतलब B2C ब्रांड में अगर आप काम करते हो तो आपको ये सारे लोग मिलते ही रहते हैं, और इनबाउंड कॉल भी आती है, आपको आउटबाउंड भी करनी होती है, और मैं बहुत प्रॉब्लमेटिक है। पर्सनली बताऊं, मैंने ना ये चीज नोटिस की है कि मैंने ना अपनी जॉब के कुछ समय बाद ना, मैंने ना दिक्कतें झेली ना लाइफ में ना, बहुत कम प्रॉब्लम्स फेस की हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा कोई इंटर्न मेरी आंखों के सामने कुछ बात कर रहा हो, तो मैं कहता हूँ जरा इस लिसनर को बुलाओ, या इससे बात करो, या कुछ करो, या इस क्लाइंट से मेरे को बात करनी है, तो यू जस्ट गो एंड टॉक टू हिम फर्स्ट। और अगर मुझे लगता है कि मैं अगर फोन पकड़ लेता हूँ ना, तो इस रेडियो ने कुछ ऐसी चीज सिखा दी है, इनफैक्ट मैं कुछ अलग नहीं हूँ, मेरी बस भारी आवाज है, दैट्स इट। वो साइनस से किसी की भी हो सकती है, ठीक है। हम सीख ये हमें भी सीखना है फिर। साइनस, ठंडा पानी पियो, उसके बाद सिगरेट पियो। नहीं, आई एम जस्ट जोकिंग, यू शुड नॉट डू इट। बट साइनस जो है वो स्मोकिंग वो कई बार होता है। मेरे को तो 20 साल से साइनस है, तो साइनस की वजह से मेरी आवाज ऐसी हो रखी है, मेरी और मेरी माँ की। अदरवाइज वी आर ऑल कूल। तो मैंने ये चीज नोटिस की है कि आपके कई सारे काम बन जाते हैं, बहुत सारे काम बन जाते हैं जब आप सिर्फ बात एक तरीके से कर लेते हैं। सो वो जो कहते हैं ना कि प्रेजेंटेबल होना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट अभी कुछ दिन पहले मैं गया था किसी एक कॉर्पोरेट ऑफिस में गया था, किसी बड़ी पूरी दुनिया में मशहूर कार कंपनी की। तो आई वेंट देयर एंड आई वाज टॉकिंग टू समवन, एंड वो ऐसे मेरे सेल्स वाले भाई लोग भी बैठे हुए थे। तो बंदे कह रहे थे, और मैं हूँ क्रिएटिव फील्ड में, तो मेरे दिमाग में चलता है क्रिएटिव वाला आइडिया। अब वो सामने बैठे हैं, तो मैंने तो उन्हें बता दिया, मैंने कहा आप बताओ आपकी क्वेरी क्या है। क्योंकि इवेंचुअली क्या होता है कि सेल्स वाला उनसे मिलता है, वो घूम के फिर 4 दिन बाद हमारे पास आता है, हम भी 4 के 8 दिन ले लेते हैं, फिर वो क्रिएटिविटी मर जाती है। सामने बैठे थे, तो उन्होंने कहा ये करते हैं। मैंने कहा ये क्यों करते हैं, आपकी यूएसपी बताओ, ऐसा ऐसा दिस एंड दैट। कुछ पेपर में 4 चीज लिखी, भाई अगेन द कंपार्टमेंट्स इन द माइंड, कि उस चीजों में मैं गया, मैंने कहा ये चीज करते हैं। उन्होंने कहा भाई आप तो सेल्स वाले असली। तो हाँ यार, सो क्रिएटिविटी, इफ यू क्रिएटिव देन यू आर अ गुड सेल्स वाला, अकॉर्डिंग टू मी। राइट, ये मेरा मानना है।
लेकिन आवाज कुछ नहीं है. हाँ वो आई कम्प्लीटली गेट. और आई थिंक दैट ऑल्सो कम्स विद सम सेंस ऑफ डेजिग्नेशन ऑल्सो कि यू मतलब जैसे मैं आई हैव अ सिमिलर स्टोरी विद इंटर्न्स. बहुत फनी स्टोरी है. चंडीगढ़ का इंटर्न था, वो भी पैक का. तो वहाँ से बहुत इंटर्न्स हायर करते थे माई HQ में. तो एक बार क्या हुआ, क्लाइंट उसको मैं बोल रहा था कॉल करे, क्लाइंट से वो चला उससे नेगोशिएट कर रहा था वो क्लाइंट. तो उसको मैंने बोला कि अब ये बोल रहा है. मैंने कहा अच्छा अब ये बोल दे. तो उसने बोला अच्छा अब ये कर दो. मैंने कहा अच्छा ये कर दे. उसको बोला ये कर दे ये कर दे. मैंने कहा आके उसने मुझसे बोला कि ये अब ये बोल रहा है. मैंने कहा उसको भाड़ में जाए. उससे जाके बोल दिया कि आप कहीं और से ले लो. Turn of the year. वो सर कह रहे हैं आप भाड़ में चले जाओ. यही हो गया था. क्या सिखा रहे हैं पैक में उन्हें? अरे मैंने बोल कहा था ये कहीं पंचकुला इंजीनियरिंग कॉलेज तो नहीं था? पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज इन चंडीगढ़. पैक दिया था, पैक इज आल्सो देयर. वो फर्स्ट कॉपी ऑफ पैक. अब बहुत इंटर्न्स हायर करते थे पैक से. तो चंडीगढ़ के बहुत लोगों से मतलब दोस्ती हो गई थी इस चक्कर में. वो भी अपने आप को चंडीगढ़ वाले बोलते हैं 50 किलोमीटर दूर. वो भी बोलते हैं चंडीगढ़ से ही है. वो तो सारे नेटिव भी वहीं के है ना. अच्छा. चंडीगढ़ में ही रहते हैं वो सारे डे स्कॉलर्स हैं. हाँ. और वहीं से वो जा रहे हैं मस्त अपना. उनको भी आपकी तरह दिल्ली आना नहीं पसंद था कि हम क्यों दिल्ली आए. यार ये हम लोगों की ना ईगो इश्यूज जो हमारे रहे ना, इस वजह से हम लोगों ने बड़ा नुकसान झेला है. पूरे वो 6 महीने यही करते थे. चंडीगढ़ में तो ऐसा होता है, यहाँ पे ऐसा है. पूरे 6 महीने यही करके जाते थे वो. हाँ मेरी टेक टीम में भी एक था. हाँ. वो भी ये करता रहता. चंडीगढ़ की सड़कें ऐसी, हाँ, नहीं, चंडीगढ़ हाँ, की वो रेड लाइट traffic का ऐसी. traffic यार का मेरे को ना बड़ी विविड इमेजिनेशन हो रही है इस टाइम व्हेन यू टॉक अबाउट सड़कें एंड ऑल. सो मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है. पार्किंग अभी मैं रो के आया हूं. हाँ. चंडीगढ़ पार्किंग की कोई दिक्कत 14 रुपए दिन का लेते हैं. 14? हाँ अभी गया था मैं, कसौली जा रहा था. हाँ. चंडीगढ़ में बीच में स्टॉप किया था हमने. हाँ. वहां पे पूरे दिन की पार्किंग 14 रुपए. और दिल्ली में तो लूट मर जाए इस पे तो. 1 रुपया वापस लेना पड़ता है. हाँ भाई बड़ी दिक्कत है. 14 रुपए पूरे दिन का. मेहमानों के साथ ऐसा कर रहे हैं, हमसे तो फ्री में करते हैं. यार मुझे ये समझ नहीं आता ये 14 पे कैसे आते हैं. 15-20 पूरा सरकारी होगा ना, क्यों नहीं लेते. सरकारी रेट होगा और वो उस पे आगे. और गवर्नमेंट. यस यू नाउ यू टॉकिंग अबाउट द मनी. यस 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 अब हम आ रहे हैं धीरे धीरे. चलो मनी पे आ गए तो ये बता दो कि पैसे कितने मिलते हैं एक आरजे को. मैंने पहले बताया था कम मिलते हैं. नहीं कम मतलब अगर आप एक रेंज बता पाओ और वो हाँ. भी ऐसे बता दो खुली की स्टार्टिंग में मिड में. और एक शेख चिल्ली आरजे इतना कमा रहा कोई होगा. तो अच्छा भी बहुत यार बढ़िया आरजेस है. बहुत अच्छा कमाते वही मैं हैं. कह रहा हूँ. और जिनके भी आपको नाम पता होंगे ना, जो भी फेमस हैं, आरजे हरी. थैंक यू सो मच. ठीक है. और जिनके भी आपको नाम पता होंगे, आई वोंट नेम एनी आरजे हियर, बट यू नो जिनके भी आपको पता है नाम, सो दे ऑल आर डूइंग वेरी गुड फॉर देमसेल्व्स. क्योंकि फेमस होना जो है अपने आप में एक वही चीज है कि आपका जो है सारी की सारी चीजें बढ़ रही हैं. राइट. और मेट्रो सिटीज तो बहुत अच्छी वो है यार, मतलब अपॉर्चुनिटीज और प्लेटफॉर्म जो है वो देती हैं. और टियर 1 टियर 2 सिटीज जो है वो तो उनमें आपको अब तो मतलब काफी जमाना चेंज हो गया है. अब तो काफी जमाना चेंज हो गया. ये इंटरनेट की वजह से काफी, इंटरनेट की वजह से चेंज हुआ है. और अब तो काफी चीजें चेंज हो गई हैं. और अच्छा है मतलब एक कहीं भी आप कोई भी नॉर्मल सैलरी किसी भी फील्ड में जाके लगते हैं तो वही नॉर्मल सैलरीज आपको मिलती हैं. अगेन इन द रेडियो इंडस्ट्री ऑल्सो. सो इट इज एंटरटेनमेंट की एक लेग है. और यहाँ पे आपको काफी सारे फायदे हो जाते हैं, काफी सारी चीजें हो जाती हैं. काफी अच्छे से आपने सब बताया, बस नंबर नहीं बोल रहे. टेक्निकल सवाल पूछना है. जैसे आप बोल रहे थे 50 अभी दिल्ली में आरजेस होंगे जो ऑन एयर इनको टाइम मिलता है. दो मतलब जितनी भी जनता उसमें से. तो वुड यू से इज रेडियो अ फ्रूटफुल करियर टू परस्यू? क्योंकि सिर्फ अगर 50 लोगों का सैंपल साइज है जो टॉप टियर 1 पे रहेंगे, तो दैट डजंट सीम फ्रूटफुल टू मी. अगर मैं अपने चूज करूंगा कोई करियर, मैं तो वो चूज करूंगा जहाँ पे मेरा मतलब ज्यादा इजी एक्सेस हो. अब मैं आपको बताता हूँ. मैं बताता हूँ मेरे ऑफिस में स्ट्रेंथ कितनी है. अभी मैं दिल्ली में हूँ तो यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है वो हमारे पास है 70-80 लोग. ओके. एक रेडियो स्टेशन है मैंने सुना, वहाँ पे तो शायद 100 से ऊपर लोग हैं. सो आरजे सिर्फ 5 है. लेकिन ये बाकी के जो है ये 90-95 लोग क्या कर रहे हैं. राइट. तो इनके सबके अपने अपने काम है. सेल्स डिपार्टमेंट है, डिजिटल भी अब इट हैज कम इनटू द प्ले. ठीक है. सो वी हैव द डिजिटल टीम्स आल्सो नाउ. पीपल आर जस्ट वो सारा की सारी चीज़ें देख रहे हैं. और अपना डिजिटल के अलावा हमारे स्क्रिप्ट राइटिंग वाली जो है वो चीज़ें हैं, क्रिएटिव है. अच्छा जो ऐड लगाते हैं वो भी एक डिपार्टमेंट है. म्यूज़िक जो डिसाइड करते हैं, म्यूज़िक नॉलेज, म्यूज़िक शेड्यूलर, वो एक अलग वो है. ठीक है. अब जो हम ही में से जो एक साउंड इंजीनियर है जिसने साउंड का काम सीखा है, ठीक है, जिसको माइक के बारे में नॉलेज है, जिसको सॉफ्टवेयर के बारे में नॉलेज है, एडिटिंग सॉफ्टवेयर एंड ऑल, वो है.
वीडियो वाले जो है आजकल कई सारे जो आ रहे हैं, पहले फोन में शुरुआत हम फोन से वीडियो से करते हैं, पीपल हु हैव iMac और व्हाटएवर जो भी एडिटिंग करते हैं, दे आल्सो हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर इन रेडियो इंडस्ट्री नाउ. Conceptualizer, what is conceptualizer? You and I, and we are a conceptualizer. You have conceptualized this event, right? This thing. So you guys are conceptualizers. So if someone is starting on a initial stage, they can also come and join the industry. So depend करता है कौन सी की जगह पे हैं आप और कौन सी पोस्ट खाली है. मान लो एग्जीक्यूटिव की या सीनियर एग्जीक्यूटिव की है तो उसमें कोई इनिशियल स्टेज वाला ही होगा. मैनेजर की है तो उसमें ऑफ कोर्स थोड़ा एक्सपीरियंस्ड ही होगा. सीनियर मैनेजर की है तो थोड़ा सा वो होगा. तो ये जो पोस्ट है ये भी डिपेंड करती है, पैसे भी इसी पे डिपेंड करते हैं. तो आपका जैसे ये आप जो इंस्टाग्राम पे आप काफी एक्टिव हो रिसेंटली, राइट? तो इज इट थ्रू योर पर्सनल ब्रांड या फिर आपको रेडियो वाले बोल रहे हैं कि आप भी अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करो? अच्छा, ये हमारा ना पार्ट जॉब का ना KRA है बेसिकली. हमें ना मतलब जब देखा गया ना कि यार सारे के सारे लोग आ रहे हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे, यार बड़ी एक ऐसी ऐप है जो विच इज वेरी रेडियो एक्टिव, कुछ भी पिन डालो बॉम्ब बन जाए वहां पे, ऐसा हिसाब किताब हो रखा है. तो फिर हमें भी ना कहा गया कि यार क्यों नहीं तुम लोग आते. पहले कहा गया, पहले कोई हमारे उसमें रिटर्न में नहीं था, कहा गया कि तुम लोग क्यों नहीं आते. हम लोग कि टिकटॉक पे थोड़ी नाचेंगे, उस टाइम में टिकटॉक था. टिकटॉक पे थोड़ी नाचेंगे यार, ऐड बढ़िया है लेकिन ये रहनी चाहिए. तो मैंने कहा यार ये भाई चंडीगढ़ वाली बात, गुड़गांव थोड़ी जाएंगे. वो बात 2011 की है. तो फिर उसके बाद फिर इंस्टाग्राम आया. इंस्टाग्राम पे फिर धीरे धीरे ना देखा कि यार हम भी आ सकते हैं यहाँ. तो एक ना कुछ टेक्निकल चीजें होती हैं कि हमें पता है कि कौन सा ह्यूमर कितने सेकंड में आपको बोलना चाहिए, बिकॉज वी लिव इन सेकंड्स. आई पर्सनली लिव इन सेकंड्स. आई नो एक 3 सेकंड की 7 सेकंड की एक अहमियत क्या है और क्या मुझे बोलना चाहिए. तो उसमें जब मैं कोई रील बना रहा होता हूँ, और ऐसा नहीं कि मुझे हर बार पता है, कई बार मैं अच्छा करता हूँ, कई बार मैं बहुत बुरा करता हूँ, कई बार मैं मीडियोकर करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स. तो आइडिया पे डिपेंड करता है. और वही है कि बस मैं अपना वो डाल देता हूँ, जो कि कोई भी आरजे मुझे लगता है वो डाल सकता है, क्योंकि हमारा डेली का काम है ये सब करना. राइट, डेली का काम. मैं क्या करता हूँ, मैं जो रील्स में डालता हूँ क्या होता है, वो सिर्फ वैसा होता है जो मैंने लाइव बोला होता है और जो मेरे दिमाग में होता भी नहीं है, जो मैंने पहले से भी नहीं सोचा होता है. मैं बस बटन दबाता हूँ और मैं बोल रहा होता हूँ, और फिर मैं देखता हूँ कि अच्छा यहाँ पे ऐसा कुछ है, अब मुझे ये वाली चेन जोड़नी है, चेन ऑफ सेंटेंस. तो उस चेन ऑफ सेंटेंस में कहीं वो बीच का पार्ट होता है जो मुझे लगता है इसको तो मैं रील में ले लेता हूँ, वो चल जाता है. मुझे लगता है कि वाह यार मैंने क्या क्रिएटिव बात बोली है. आप भी अपने आप वो करते हो कंसेप्चुअलाइज? हाँ, रील का सारा कुछ अपना खुद, क्योंकि दूसरों पे आप डिपेंड नहीं कर सकते ना. मतलब आप उन पे, आपका दिमाग कुछ और है, उनका दिमाग कुछ और है. फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी एक बच्चा है इंटर्नशिप के लिए, वो दिन रात बेचारा परेशान हो रहा है, कह रहा सर मैं क्या न्यूज निकालूं. उसने निकाली न्यूज की वहां ना किसी ने गोली मार दी और ऐसा कर दिया. मैंने कहा तुझे फनी लग रहा है ये? दांत फाड़ रहा है ऊपर से. मैंने कहा व्हाट्स रॉन्ग विद यू. एक दिन आया सर इसकी आना चोरी होगी. मैंने कहा व्हाट्स रॉन्ग विद यू गंजे, तुझे हो क्या? एक तो सरदार खान की तरह माथा मुंडवा के घूम रहा है, ऊपर से ऐसे ऐसे जोक ले आएगा. मैंने कहा तुझे प्रॉब्लम क्या है? Who hurt you? मैंने कहा this is not funny. We need to be sensitive also. किसी के घर में चोरी होगी, किसी के साथ प्रैंक हो गया, किसी के क्रेडिट कार्ड से किसी ने पैसे निकाले. This is not funny. ठीक है, we make fun of very normal, simple, normal things. कि आप मेरा मजाक उड़ाओ, मैं भी खुश हूँ. आप मेरे बारे में बोलो कि अरे तेरे बाल उड़ रहे हैं, मैं भी देखूंगा एक बार कि हाँ तू बोल ले भाई. बोलो कि यार ये ऐसा ऐसा हुआ था यार, फिसल गया, तू अच्छा लगा था. मैंने कहा हाँ मैं भी हंसूंगा. तो ऐसे ही मतलब सोच के मजाक करना, और इसके पीछे बहुत बहुत थॉट प्रोसेस जाता है. एक पर्सनैलिटी होती है ओवरऑल आपकी. राइट, आप बदतमीज भी हो सकते हैं. अगेन डिपेंड्स ऑन द कंडीशनिंग कि आपने क्या देखा है, क्या नहीं देखा है, आपके परिवार ने आपको कैसे ट्रीट किया है, आप किस जगह पे पढ़े लिखे हैं, किस संगत में आप उठते बैठते हैं. तो चोरों चक्कों में स्नैचरों में बैठे हो तो भाई वैसी बातें करोगे यार. ठीक है. और अगर आप नॉर्मल लोगों में बैठे हो, पढ़े लिखे हो थोड़े बहुत, तो यू टॉक लाइक दैट ओनली. सो वैसा हिसाब. तो अब आपका ये अगर KRA और कंपनी का थोड़ा सा से है इसमें, तो क्या वो क्वालिटी कंट्रोल करते हैं फिर आपके कंटेंट पे? नहीं, कई अलग अलग कंपनीज है. अच्छा, अलग अलग कंपनीज है. जैसे अगेन आई वोंट नेम एनी ब्रांड, बट दैट इज वेरी ऑब्वियस. तो कुछ ब्रांड्स है जो कि अपने आर्टिस्ट को बोलते हैं कि यार व्हाई डोंट यू डू दिस थिंग, क्योंकि दे हैव अ टीम. दे हैव अ टीम कि यार तू ये क्यों नहीं करता, तू अगेन कंसेप्चुलाइजर्स, ये PR वाले बताते होंगे कि अब हमें लगता है कि हमारा कंसेप्चुलाइजर हमें क्या बताएगा, तू हमें बताएगा. नहीं करते जा. तो हम ये भी नहीं करते, तू बताएगा हमें. तो मैं कहता नो आई विल टेल यू व्हाट टू डू, यू स्टे साइलेंट. अंदर की पूजा जाग जाती है. तो ये भी होता है, ये भी सीन होता है. तो कंपनीज भी ऐसे कुछ कहती हैं, लेकिन इवेंचुअली इट इज ऑल अबाउट. फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक फॉर मी, मैं सिर्फ वही करता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है. कई बार मेरी कंपनी में कहती है कि व्हाई आर यू नॉट एक्टिव, व्हाई आर यू नॉट फॉलोइंग ऑल दोस थिंग्स, कि तुम्हें हर हफ्ते डालना चाहिए और ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए. मैंने कहा यार मैं जब जाऊंगा ना तो मेरे को ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ खाना पूर्ति के लिए, मैं नहीं हूँ.
मेरे को नहीं जीतना है ऐसे, मेरे को जीतना है तो मेरे को नहीं दिखाना लोगों को जबरदस्ती अपने आप को, राइट। मैं नहीं डंडा करूंगा उनके, जिस दिन पसंद करना होगा उस दिन अपने आप करेंगे वो। सो वैसा है मेरा, ऑथेंटिसिटी घर से खींच के लाएंगे कि ये बंदा चाहिए हमें, तो मेरे को ये चाहिए। और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपनी लाइफ में बड़ा वैसा रहता हूँ, बिजी रहता हूँ। बट आई थिंक ये कंटेंट का गेम होता थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि तुम शुरू तो ऑथेंटिसिटी के थॉट से करते हो कि भाई मैं रियल रहूंगा और ये रहूंगा, बट तुम फिर नंबर देखना शुरू करते हो, ये चल रहा है वो चल रहा है, तुम सोचते हो थोड़ा थॉट चेंज करता हूँ, ये भी करके देखता हूँ। जैसे मैं भी इसको आने से पहले बता रहा था कि एक मेरा दोस्त है जो कि एक डोमेन में कुछ करता है, डिफरेंट डोमेन में करता है, नॉलेज शेयर करने का उसका काम है। अभी कुछ दिन पहले उसकी रील देखी, उसमें वो नाच रहा है ऐसे करके। मैंने कहा ये लेवल तक भी आ जाते हैं शायद things you do for money। तो वो बहुत गेम ऑफ थ्रोन्स का डायलॉग है, things you do for love। वही तो ट्रिकी होता है बहुत ये जो नंबर गेम्स है ना, ये हमारे दिमाग में शुरू में नहीं होती। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे 600 फॉलोवर्स थे यार अभी पिछले साल ही, ठीक है। ये अनुराग ने पहुंचाया यहाँ तक, ठीक है। 600 फॉलोवर्स थे और मैं कानपुर में बैठा था, दैनिक जागरण का रेडियो सिटी है, तो मैं वहाँ कानपुर में बैठा था, तो वहीं सारे मालिक बैठते हैं, तो वहीं मैं बैठा था और मेरे पास बहुत चिल्ड आउट भाई रेडियो सिटी, आई लव रेडियो सिटी फॉर दैट। उन्होंने मुझे पूरी आज़ादी दे रखी है कि मतलब कुछ भी कर तू, मतलब तू आ अपना शो कर और भाग जा। मैं यही करता था, ठीक है, मैं एग्जैक्टली यही करता था, मैं नहीं रुकता था ऑफिस में भाई। तो मेरे को पूरा चिल्ड आउट उन्होंने वो दे रखा था। अब इससे क्या हुआ कि मेरे को सोचने का मौका मिल गया, मैं कहीं ना कहीं बातों में प्रोडक्टिव हुआ, मेरा शो जो है वो ऐसा जाने लग गया कि मुझे लगता था कि मैं कुछ कर रहा हूँ अपना। हम सबसे बड़े अपने क्रिटिसाइज अगर किसी को करते हैं ना, हम आर्टिस्ट लोग, तो हम खुद को करते हैं। राइट। हमें पता होता है कहाँ हम अच्छे जा रहे हैं कहाँ नहीं। जिसको नहीं पता ना, वो कहीं ना कहीं वो दिशा भ्रम है, उसे कमाने का पैसा सब भगवान सबको दे, मैं तो कहता हूँ। लेकिन मोटी मोटी बात यहाँ सब किसी ना किसी की कोई ना कोई बातें होती है। देखो शायद किसी को हमसे ज्यादा चाहिए, किसी को हमसे पहले चाहिए, यू नेवर नो। लेकिन अपना मोटा मोटा हिसाब ये है कि अपने को पता है कि कहाँ हम गलत जा रहे हैं और क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगेन वही वाली बात, टिकटॉक पे नहीं नाचेंगे भाई। कुछ भी हो जाए, कुछ भी करवा लो, ये नाचना वाचना नहीं हो पाएगा टिकटॉक टाइप यार। हाँ, इफ आई एम हैप्पी तो मुझे नचा लो तुम, मैं भंगड़ा पालूंगा, हाँ, वो कर लेंगे, ठीक है, फ्री में नाच लेंगे, पैसों के लिए हाँ, लेकिन ये नहीं हो पाएगा कि भाई। और जैसे कि आपने कहा नंबर गेम्स जब आती हैं तो फिर क्या होता है कि मैं पिछले साल 600 फॉलोवर्स पे था और कई सालों से था। मेरे 635 हो जाते ना, मुझे लगता था वाह यार 3 फॉलोवर्स बढ़े। और मेरा डिक्लाइन सबसे ज्यादा क्या आता था, 628, और एक मेरा डिक्लाइन आया 621, फिर मेरा आया 637। मैंने कहा यार मेरा ऐसे चलता रहता था, 10 कम 10 ज्यादा मार्केट, वो भी बहुत घटिया। तो जैसे मैंने इन्वेस्ट कर रखा वो भी बहुत ही घटिया है। तो इंस्पिरेशन आपकी वहीं से आ रही थी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि एकदम से ना मैंने ना एक दिन कुछ सोचा। मेरे को मेरे भाई ने ऐसे कहा कि यार व्हाई डोंट यू डू इट, तेरा दोस्त है राघव, आरजे राघव जो है, ही इज डूइंग वेरी गुड फॉर हिमसेल्फ। तो राघव करता रहता था, तो मैंने कहा यार मैं तो ब्राइट पिट हूँ भाई, मैं नहीं करूंगा ऐसे वैसा, मैं तो ये करूंगा, मैं तो वो करूंगा। फिर एक दिन मुझे ना लगा कि इनफ इज इनफ नाउ, मतलब बहुत बकचोदी कर ली, बहुत प्रोक्रास्टिनेशन कर ली, अब दिखा कि तेरे अंदर क्या है, खुद को दिखा कि क्या है तेरे अंदर। और ऐसा हमारी जॉब है खुश रहने की, हमारी जॉब सीरियस रह के नहीं होती है। राइट। एंटरटेन, यू कैन नॉट एंटरटेन एनीवन। आप सीरियस रह के किसी को एंटरटेन नहीं कर सकते कि जो मेरे अंदर गुस्सा है और मैं ऐसा करूंगा और ऐसा वैसा दिस एंड दैट। मैं ऐसे चिल्ड होके बैठा और मैंने किसी फ्रेंड को कहा, मैंने कहा ऐसे बैठते हैं। फिर मैंने अपने सारे फॉर्मूलाज लगाए। मैंने कहा मैं कानपुर में बैठा हूँ, लेकिन मुझे जनता चाहिए दिल्ली की, ठीक है, क्योंकि दिल्ली में आपको सब तरह की चीजें मिल जाती है, सब तरह का इंसान, सब तरह के डिशेस, सब कुछ है दिल्ली में। तो मैंने ऐसी कुछ प्रॉपर सोच के वो गाड़ी, वो दैट हुंडई की गाड़ी, अब वो हंडे हो गया, ठीक है, अब दैट हुंडई की गाड़ी मैंने चूज की। मेरे पास तो फिएट की थी, लेकिन मैं किसी की हुंडई गाड़ी बैठा, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल ड्राइव हुंडई हियर। सो वो एक कनेक्शन फील होता है, कई सारी चीजों को देख के आपको फील अ लिटिल कनेक्शन। तो वही छोटी छोटी सी चीजें मैंने सारी की सारी ज्वाइन की, एंड आई जॉइंड ऑल द डॉट्स, आई मेड अ वीडियो, and that video got 5,000 views and I was like, oh dude, that's good यार। 635 फॉलोअर्स में 6,000 भी हुआ। लेकिन मेरे 3500 भी आए थे उससे पहले, मैं रैंट वैंट टाइप जो भी कर रहा था। मैंने कहा दिस इज गुड यार। फिर 15,000 आए अगले दिन। मैंने कहा हाँ, मैंने देखा। फिर 3 लाख आए। मैंने कहा यार ये तो अच्छा है। फिर मैंने अच्छी बात ये की, मैं एक साथ ही मैंने बना लिया था 2-3, मैंने वो डाल दिया तो वो चल गया। फिर उसके बाद मैंने और डाल दिया, फिर और चल गया, फिर और डाल दिया, फिर और चल गया। फिर जिस तरह से मेरे पास अप्रिशिएशन आ रही थी, आई वाज लाइक कि मैंने कहा यार मेरे को तो और चाहिए। लेकिन जिस तरह से गालियां आ रही थी, जब एक टाइम पे गालियां आनी स्टार्ट हुई, लोग माँ बहन की गालियां देते थे सुबह सुबह। ऐसा क्या बनाया था आपने? यार लोग गाली देते हैं, आपका गालियां देने का मतलब, आप
ये ना हमने कॉल सेंटर में सीखी थी ये बात कि जब हम यूएस वगैरह वालों से बात करते थे ना तो हमारे सर क्यों बोलते थे किसी इंसान को अपने से ज्यादा स्मार्ट इंसान पसंद नहीं होता है, ये फैक्ट है। राइट, आप उनको बताओगे कि आई एम स्मार्टर देन यू, दे विल नॉट लाइक यू। ठीक है, टेल देम यू डम, यू स्टूपिड, यू डोंट नो एनीथिंग, तो दे विल लाइक यू। आई कुड नॉट डू दैट, ईगो एलिवेट करनी होती है। आई कुड नॉट डू दैट थिंग, क्योंकि मैं सेल्स नहीं कर रहा था यहाँ पे मैं अपने आप को खुद को दिखा रहा था। तो मेरी है आवाज ऐसी, मेरा तरीका है ऐसा बात करने का, हो गया। तो कुछ चीजें ऐसी थी जो कई सारे लोग गालियां देते, लोग मजे मजे में गालियां देते हैं। और वैसे सुबह उठ के थोड़ा स्ट्रेस्ड हूँ, एक गाली लिख देता हूँ, अच्छा लगेगा। भाई मैं ना लिटरली डिप्रेशन में आ रहा था, मैंने कहा यार ये क्या बदतमीजी है। फिर वही चीजों को फिर मोल्ड करना, अगेन नंबर जो है, फिर वो नंबर दिमाग में आ गया कि यार काफी सारी चीजें हुई। तो ये नेगेटिव पार्ट है, ये सोशल मीडिया का नेगेटिव पार्ट है कि आपके नंबर्स तो आए अच्छे, अप्रिशिएशन मिल रही है आपको, कोई कहीं से फॉरेन कंट्रीज में, इंडिया में, बाहर, लॉट ऑफ पीपल, कोई आपका कजन वजन बाहर बैठा है, वो आपको किसी दूसरी दुनिया के किसी दूर कोने में बैठा है, वो आपको बता रहा है कि देख मेरे को किसी दूसरे बंदे ने तेरी ये वीडियो भेजी कहीं दूसरे किसी कंट्री से, और तू तो साला नेपाल भी नहीं गया। सोच तब ये हाल है। तो मैंने कहा यार ये बढ़िया चीज है यार। तो मतलब सोचो कितनी मतलब दुनिया कैसी है कि मतलब इट्स अ वेरी स्मॉल प्लेस, ठीक है। तो आप बहुत जल्दी यू बिकम अ वेरी नोन फेस। लेकिन मेरे लिए कभी एक वो नहीं था कि मैं कभी भी मतलब घिसता नहीं गया। नंबर्स आए दिमाग में, उन्होंने एक टाइम पे बॉदर भी किया, और मैं बीच में बस एक नंबर से डरता था। मैंने कहा यार मेरे को बड़ा बुरा लगेगा जिस दिन मेरी वीडियो पे सिर्फ 10,000 व्यूज आएंगे, और इससे ऊपर रखना है। 10,000 तो मतलब 10 मिनट में होता था ना मेरा। अच्छा, अच्छा, टाइम का भी फैक्टर है। तो वैसा था, मैंने कहा कि यार एक दिन फिर मेरे साथ हुआ कि मैंने कहा, मैं डरता था, मैंने कहा क्या होगा यार सिर्फ 10,000 20,000 व्यूज आएंगे या 35,000 व्यूज आएंगे तो क्या होगा सिर्फ यार। हो गया मेरे साथ, ठीक है। मैंने कहा ठीक है यार, विजुअलाइजेशन। ये कैसी लाइफ होगी, लोग मुंह मोड़ रहे हैं, इसके तो सिर्फ 50,000 व्यूज है। मैंने कहा यार ठीक है 5,000 भी, लास्ट मेरी वीडियो में 5,000 व्यूज है, लेकिन मैं वही करूंगा अब, क्योंकि मुझे वो पसंद आ गया। ठीक है, आई नो कि वो उसको अच्छा बेटर किया जा सकता है, देयर इज स्कोप, आई नो, लेकिन मैं वही करूंगा क्योंकि मुझे पसंद आ गया वो, और वो थोड़ा यूनिक भी है। मैंने गाड़ी वाला कॉन्सेप्ट किया, साला सबने चुरा लिया, मेरे पास अब कुछ है ही नहीं। मैंने कहा ठीक है यार, तो मैंने कहा अब ये करके दिखाओ तुम, अब मैं देखता हूँ। तो अगेन वही वाली, एक आर्टिस्ट ईगोइस्टिक तो होता है। तो हम जब नंबर्स की बात कर रहे थे, तो नंबर्स जो है आपको कई जगह ले जाते हैं, आपको एक इट्स लाइक अ स्पाइक, राइट, कि आप अच्छा फील करते हैं, आप बुरा फील करते हैं। और अगेन पैसों में भी सेम बात आती है, जब आप कहीं वायरल हो जाते हैं, लॉट ऑफ कंपनीज विल कम एंड अप्रोच यू कि यार ये कर दो, वो कर दो, इनसाइट भेज दो, फलाना भेज दो, ठीक है, और आप कितना लोगे, कितना लोगे। इनसाइट्स भी मांगते हैं, इनसाइट्स के भी पैसे मिलते हैं? नहीं, इनसाइट्स वो भेजते हैं, देखते हैं ना कि क्या आपकी रीच क्या है, सब कुछ क्या है। वो तो जिससे पैसा लेना भाई वो तो कहेगा ही, तो उसको भेजते हैं, फिर सारी की सारी चीजें चार होती हैं। उस टाइम में तो अच्छा भी लगता है, देख हाँ सही है, और पैसा एडवांस चाहिए। तो फिर वैसा होता है। फिर ये मुझे लगता है कि नंबर्स जो है वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं। आपको अगर अपने बारे में चीजें पता है तो इट्स ऑल कूल। इस पे ज्यादा ध्यान दो तो दिमाग भी खराब होता है, बहुत ज्यादा होता है, आपका टाइम वेस्ट होता है बहुत ज्यादा। लेकिन मुझे ये पूछना था कि जैसे आप बोले थे आप सेकंड्स में जीतो, हाँ। तो मतलब ये वाली चीज मैंने कहीं और अगर सुनी है, तो मैंने स्टैंड अप, वो जो कॉमिक्स्तान टाइप के शो होते हैं जो सिखा रहे होते हैं कि स्टैंड अप कॉमेडी कैसे करना है, तो वहां पे मैं सुनता था कि सेकंड का हिसाब रखना है, कब डिलीवर करनी है पंच लाइन, कब ऑडियंस फीडबैक वो करना है, एक्सेप्ट करना है, और मतलब उसके हिसाब से चेंज कर देनी है पंच लाइन वगैरह। देखो, मैं आपको अपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, तो हम रेडियो में जो कहते हैं ना, जो हमारा एक गाना चल रहा होता है, गाने के बीच में ऐड होती है, बीच में आरजे बोलता है, उसे कहते हैं वॉइस ट्रैक। एक नॉर्मल भाषा में वॉइस ट्रैक कहते हैं, रेडियो की लैंग्वेज में उसे कहते हैं जॉक टॉक। ठीक है, कैसे परेशान हो रहा है ये? ठीक है, तो उसको नहीं बुलाया असल में। some crazy ones, you know. ये वही हैं जो गाली देते हैं साले। So jock talk और एक लिंक का मतलब कि just you जो bridging the gap between these two things. So our song, the two elements are there, and then RJ comes and intervenes, and then just अपनी सारी की सारी चीजें बताता है, makes the talks relevant things, right? So अब यही होता है कि इसकी एक लैंग्वेज होती है लिंक की, कि आपका 1 मिनट का लिंक है,
और 1 मिनट से ज्यादा बकचोदी कभी नहीं करना, कोई नहीं सुनता। ठीक है, वो ज्ञान पेलना हो जाता है, तो इट्स लाइक वो डेंजरस भी हो जाता है। प्रीची नेवर बी प्रीची, जो मैं भी हो रहा हूँ। ठीक है, तो ये पॉडकास्ट ये पॉडकास्ट ज्ञान बांटने के लिए आते हैं। लेकिन आपको लिंक में पहले 3 सेकंड में या 4 सेकंड में यू नीड टू डिलीवर समथिंग, अ पंच और समथिंग लाइक दैट, और मे बी द इंट्रोडक्शन दैट इज समथिंग कैची, अ साउंड दैट इज वेरी कैची, और मे बी द जस्ट हमारे उसमें कहते हैं हुक, बॉडी टीज, हुक किया आपने कि भाई कटरीना ने विक्की से, कौशल से शादी क्यों की, मैं बताता हूँ। क्योंकि भाई वो लड़की है और शादी करना जो है परिणय सूत्र के बंधन में बंधना हम सबका फर्ज है, और ठीक है वो शादी कर ली, अच्छा लड़का है। लेकिन आपको पता है रणबीर और आलिया की शादी में क्या चल रहा है? तो नाउ दैट इज टीज। हुक इज कटरीना ने विक्की से शादी क्योंकि दैट इज हुक। ठीक है, इफ आई एम नॉट एंटरटेनिंग, इफ आई एम नॉट, इवन इफ आई डोंट नो द ह्यूमर आल्सो, दिस विल वर्क इन योर फेवर, राइट? सी, हुक इज कि why they got married in first place, and the other thing would be the body, the complete part, like 60-70% of the link कि ये ऐसा हुआ, this and that। थोड़ा सा आप लाइटर नोट पे लेंगे क्योंकि ये मेरा फोटे है। कुछ लोग होते हैं जो डिप्रेस भी कर देते हैं, ठीक है, वो उनका फोटे होता है, ठीक है। तो और आखिरी में जो है टीज, तो आपने टीज करके छोड़ दिया। बंदा कहेगा यार अब तो सुनना है इसे कि क्या ये ऐसा कहने वाला है, ये महानुभाव क्या ऐसा कहने वाले हैं, क्या इन्हें पता जो हमें नहीं पता। ये बताया गया अपनी ऐड के बाद। अब मेरी चल गई ऐड, निसान की ऐड चल गई, मेरी कैप्सन्स की ऐड चल गई, मेरी बेनेटन की ऐड चल गई, इतने में नोट छाप लिए। तो अपना चल रहा है, यहाँ से नोट बरस रहे हैं लेकिन थोड़ी देर के लिए नोट बरसे। लेकिन यार ये बड़ी अच्छी चीज है, वी कैन डू इट फॉर आवरसेल्व्स आल्सो, लाइक वी आर डूइंग इट फॉर रेडियो स्टेशन। फॉर इन्फॉर्मेशन, आई एम ऑन कॉन्ट्रैक्ट, आई कैन डू एनीथिंग। सो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, ठीक है। सो have a business also, so ठीक है। so हम लोग ये अपना उसके लिए भी कर सकते हैं। this is a very good model, we can learn from radio that you know this thing has happened, right? क्या करते हैं बड़े बड़े यूट्यूबर्स कि अभी ये वाली वीडियो बना दी, अगले हफ्ते में आऊंगा ये वाली वीडियो बनाऊंगा, right? meanwhile the ads are running, things are happening, so that's how they earn. And I'm आप लोग तो already expert है because you guys are doing the podcast and I'm not, I'm only procrastinating that thing। तो हम भी एक महीने से आपका शुरू हो गया ये, this is your first step। और हम भी एक महीने से एक्सपर्ट हैं जितने हैं। वो तो यार मैं खुद सोच रहा हूँ मैं करूंगा, मेरे पास I have a very good idea, लेकिन I'm not doing it। नहीं, हम स्टूडियो बना लिया, आप वहाँ करना। हाँ, साथ में करेंगे, टेंशन के लिए। इसे कहते हैं बिजनेस माइंडेड। और इधर क्या? लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक्चुअल सवाल ये था कि डू यू थिंक जो आरजेस हैं, बिकॉज दे यू यूजुअली एसोसिएट आरजेस विद ह्यूमर एंड विट, एंड were they the actual stand-up comics before the stand-up comedy was cool? They are OG stand-up, OG stand-up। यार आरजे नवेद के बारे में किसी से भी पूछ लो आप, मतलब everyone relates him to भाई मेरी 11वीं 12वीं कक्षा गुजरी ऐसे, वो फट्टो फट्टो करके। अरे भाई यार नवेद भाई, अगर ये बात सुन रहे हैं नवेद भाई, यार सल्यूट टू यू, आई हैव नेवर मेट यू बट आई थिंक कहीं ना कहीं शायद आपने अगर मुझे सुना हो तो आई वुड फील वेरी लकी एंड आई वुड फील वेरी हैप्पी। सो नवेद भाई तो मतलब ये देखो ना, अगेन कौन कौन से आरजेस को आप जानते हैं? नवेद, नितिन, ठीक है, रौनक, अगेन व्हाट आर दे डूइंग? दे आर ऑल फनी, ठीक है। सो ये फनी जो चीज है ना, एंटरटेनमेंट हर किसी को चाहिए लाइफ में, एंटरटेनमेंट हर किसी को चाहिए। झुग्गी वाले का भी एंटरटेनमेंट है, वो जो अपनी पत्नी को घूसे मारता है ना दारू पी के, वो उसका एंटरटेनमेंट है, दैट इज वेरी बैड, लेकिन वो एंटरटेनमेंट है उसका, ठीक है। कुछ लोग पड़ोसियों से लड़ते हैं, ठीक है, पार्किंग के पीछे लड़ते हैं। लक्ष्मी नगर में लोग गमले लगा के चले जाते हैं कि मेरी भाई अपने घर के बुड्ढे बिठाते हैं। बुड्ढों का कोई काम नहीं है, वो यही काम करते हैं। पॉपुलेशन इतनी है, हर किसी का अपना अपना एंटरटेनमेंट है। कोई आपने देखा कि पीसफुली लाइफ जी रहा हो, अब वो कोई पीसफुल भी लाइफ जी रहा है, दैट इज आल्सो द एंटरटेनमेंट। सो एक बड़ा बड़ा अगर मोटा मोटा ग्राफ देखें तो ह्यूमर जो है एक बड़ी ऐसी चीज है जो एक आम सभ्य समाज के जो हम इंसान है, हम नॉर्मल इंसान, हमें समझ में आती है और हम जो है इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं और ये चीज हमारे फेवर में काम करती है। इफ समवन इज मेकिंग यू लाफ तो आप उसे ज्यादा सुन रहे हैं, आप कह रहे हैं कि चलो सुने यार, अच्छा बंदा है, पॉजिटिव बंदा है, सुन लेते हैं, है ना। अब कोई आपको डिप्रेस कर रहा है कि आपको पता ये हो गया, आपको पता वो हो गया, तुझे लोग तो बाद में डिप्रेस हो गए, इनको आगे डिप्रेस करके चलेगा। सोचो, और मैं अपने लिंक से 10 सेकंड पहले ये देख रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ वहाँ पे क्लॉक में टाइम चल रहा है, अरिजीत का गाना खत्म हो, एक तो अरिजीत वो अलग रो रहा है उसका गाना खत्म होने वाला है और मैं कह रहा हूँ यार ये ठीक है, अब मुझे अच्छा कुछ बोलना है। ओके, ऑल राइट, ये फिर मैं पंजाबी में स्टार्ट कर देता हूँ जो मेरी जो भी चीजें हैं, तो फिर मैं अपना जो भी चालू होता है, कुछ स्टॉक यू नो एक्सप्रेशंस और स्टॉक्स हमने कुछ रखे होते हैं, मेमोरीज और समथिंग, अगेन द कंपार्टमेंट ऑफ द माइंड। तो जैसे आपने अभी बोला था कि एक आरजे का काम है लोगों को थोड़ा लाइटन अप करना, उसके लिए खुद भी पॉजिटिव रहना जरूरी है। आप दुखी होके किसी को खुश नहीं कर सकते, लेकिन फटती तो सबकी है ना जिंदगी में। कोई ना कोई दिन तो ऐसा आता होगा कि आप यू आर नॉट फीलिंग इट, तो आप उस दिन व्हाट डू यू डू?
मतलब यार पानी पिलेगा, पानी प्लीज, इसमें पी सकते हैं, अरे ये बॉटल से पकड़ा दो। हाँ वो बॉट माइक आ गया। सो ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, और इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर मैं जरा आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि कई सारे लोगों ने जो फील की है, किलने तो नहीं आ रहा ना? We will not endorse it. सिर्फ पानी है, सिर्फ पानी। वो पहचान लेते हैं भाई हमारा पानी है। पानी नहीं है। अब आ रहा है, अब दिखा दिया आपने। कोई नहीं, ब्लर कर दिया मुकेश। द डिक्टेटर देखिए ना। हाँ पीछे खड़ा हो ये बेस्ट चीज मुझे लगता है। आपका नाम क्या है? लदीज वॉशर रूम। लतीफ वॉशर रूम। अरे नहीं, फनी ये होता है भाई, गाय को भी यूं कर देता है। और फनीएस्ट पार्ट है कोई उसकी बात नहीं सुनता, आखिरी में सब मिल जाते हैं उसे। HIV अलादीन। बंदा खुश हो रहा था भाई सबसे पॉलिटिकली इनकरेक्ट जोक है उसमें जो मूवी खत्म होती है। ओ यार, So what are you having, a boy or an abortion? लेकिन मुझे लगता है कि कई सारी चीजें जो है ना, इंडिया में तो जनरल क्यूरियोसिटी वाला क्वेश्चन नहीं है, ह्यूमन नहीं है। लेकिन कई सारी चीजें जो है ना थोड़ी सी, हाँ यू आर राइट कि पॉलिटिकली राइट हमें होना भी चाहिए, क्योंकि एक हमारा फर्ज भी बनता है। तो ठीक है, इक्का दुक्का आ जाते हैं बंदे, लेकिन वो अब हम यहाँ पे आ रहे थे, हम हमारा क्वेश्चन था लास्ट कि हम जो है कुछ दिन होते होंगे जब हम अच्छा फील नहीं करते। राइट यार कुछ दिन ऐसे होते हैं, बीमार है कुछ है, अभी जैसे फॉर एग्जांपल आई हैवंट हैड एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, इनफैक्ट सिंस लास्ट नाइट। सो हम लोग कुछ कर रहे थे, मैंने कहा यार अनुराग भैया मैं सुबह सुबह उनका कॉल आया, मैं क्यों लेट हुआ, मैं कोई सलमान खान थोड़ी हूँ कि मैं वैनिटी में बैठा था। मैं कोई वो थोड़ी हूँ कि मैं मालूम है अपने वो ड्रायर मार रहा था, मेकअप में दादा आ रखा था, मेकअप दादा। मेरे तो सर दर्द हो रहा था, मैं उठ नहीं पा रहा था। मैंने कहा ओ शिट यार, उठना पड़ेगा, खाना पड़ेगा यार, फिर करना पड़ेगा। तो मोस्ट ऑफ द थिंग कि, लेकिन अगेन आई एम डूइंग इट। राइट। सो ऐसी हमारी जॉब में कि कुछ चीजें होती हैं कि कई बार कुछ दिन होते हैं जब हम वी आर नॉट फीलिंग दैट गुड। इंसान के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे हम तो थोड़े से पक्की मिट्टी के बने हैं और हमें थोड़ी सी ज्यादा चीजें फील भी नहीं होती है। कुछ ज्यादा देख लिए दिन वैसे यार, अच्छे भी देखे बुरे भी देखे, सब चीजें सीखी, छोटी मोटी चीजों से खास फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कई बार होता है जब बहुत ज्यादा बुरी चीज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल इफ समवन डाइज इन योर फैमिली, राइट। सो मेरे साथ भी हुआ, मेरे दो दोस्त हैं उनके साथ भी हुआ। सो उसके 5-10 दिन बाद, 11 दिन बाद वी हैव टू कम बैक ऑन एयर एंड यू नो, एक सबसे बड़ी बात ऐसी होती है कि आपको सबको दिखाना होता है कि दैट यू ओके, एंड वो अपने आप को ही फील करवाना होता है कि अगर आप अपने आप से झूठ बोलोगे कि यू आर नॉट ओके, हो जाता है बुरा यार, ठीक है। लेकिन अब ये है कि चलो ठीक है, दिस इज माय जॉब और मुझे अपना 100% देना है यहाँ पे। अब आती है 100% वाली बात। राइट। वैसे तो हंसी खेल में निकल जाता है सब कुछ, ठीक है कि तू मुझे बॉल करा, डेड बॉल करा, चाहे कुछ भी करा, मैं मारू जो वो। लेकिन इस दिन आती है बात कि आप अब कैसे करते हैं। मेरे साथ वाले आरजे आदि हैं, उनकी पीठ में 1 महीने से प्रॉब्लम हो रही है, वो दर्द से परेशान है इस टाइम पे, और लेकिन वो फिर भी आ रहे हैं, शो कर रहे हैं। कल उनकी एनर्जी मुझसे मैच नहीं कर पाती, तो मैंने कहा मत आओ, रहने दो, क्योंकि मैं बोलूंगा और यू विल नॉट बी एबल टू मैच अप। तो यही चीजें होती हैं, कुछ चीजें होती हैं जब इंसान जब बहुत ज्यादा दर्द में होता है। अगर अदरवाइज इफ वी आर फिजिकली ओके, वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स फॉर द मेंटल थिंग एंड देन ऑन एयर। कई लोग होते हैं, कई आरजे होते हैं, खामखा रोते रहते हैं, कई इतने सेंसिटिव होते हैं। एक हमारे यहाँ थी, आई एम सो सॉरी यार, मुझे पता तू अगर देख लेगी, आई नो इट विल गो वायरल सम और द अदर डे। तो कोई नहीं, हम रील बना के डाल देंगे, अलग से वायरल करेंगे इस जगह को। तो कई बेचारे खामखा होते हैं। मैं और मेरा दोस्त राघव है, तो हम लोगों ने तो बड़े सारे वैसे दिन देख लिए यार, हमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कुछ खास, तो हम लोग तो हर चीज को झेल जाते हैं। तो वैसा है, तो हम तो कर लेते हैं शो, तो हमारा तो हो जाता है, अपने लिए इजी है वैसा है। वैसे वो जिम कैरी भी मतलब काफी पुराना स्टैंड अप कॉमेडियन था, उसने भी ये बोला, मतलब सेम सिमिलर चीज बोली है कि पीपल डोंट रिमेंबर व्हाट यू डू फॉर देम, पीपल रिमेंबर हाउ यू मेक देम फील। यस। सो दे रिमेंबर यू फॉर दैट इमोशन प्रॉब्ली। हाँ, वो हो सकता है कि आपके दिमाग में इतने आप क्रिएटिव ना हो, आप इतना आपको ना लगे कि मैंने फाड़ शो की आज और मैंने ये कर दिया और मेरे को लोग सुन के कहेंगे कि बंदा तो यही है। तो लेकिन हाँ, वैसे होता है कि आप अपनी ड्यूटी तो फिर भी परफॉर्म कर ही देते हैं, और अपनी तरफ से अगर आप 100% दे रहे होते हैं, समवेयर और द अदर there are a lot of energies, they come and they help you also to pull it off and then eventually you do it. So ये मेरे साथ तो exactly हुआ ही है, मतलब मैं तो अपनी खुद की स्टोरी बता रहा हूँ, तो आरजे आदि के साथ भी हुआ है। सो मतलब यू नो, हमने तो देखे ही है दिन की ऐसे ऐसे हो गया घर परिवार में, एंड यू नो हम तो शॉक्ड है कि कहाँ जाए क्या करें, और उसके बाद थिंग्स आर हैपनिंग लाइक दैट। सो या, इट्स अ पार्ट ऑफ द जॉब, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ इज इन फैक्ट।
So yeah, it happens. रुला दिया ना मैंने. समझ में नहीं आ रहा था. मेरा इमोशनल क्वेश्चन एक कहते हैं ह्यूमर के अलावा होता है एक EQ. मेरा EQ भी बहुत स्ट्रांग है, मैंने आज रियलाइज किया. चलो कुछ तो फायदा हुआ पॉडकास्ट कुछ तो फायदा हुआ. बट जैसे आप बता रहे हो कि बहुत छोटी कम्युनिटी है आरजेस की, तो मतलब थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, बट यहाँ का मतलब फिर हुकअप कल्चर कैसा रहता है? मतलब बहुत छोटी दुनिया होगी. ओ भाई अपने ऑफिस में कभी मत करना है ये सब यार. वही तो क्यों बोल रही है, पहले ये बताओ. ये क्यों बोल रहा? अब जब सच्चाई बोल रहे हैं तो बोल ही देते हैं. नहीं किया हमने कभी, हम शरीफ आदमी है. ओ ये यार देखो अपने ऑफिस में कभी मत करना, बहुत दिक्कत हो जाती है. क्योंकि अगर आपको किसी के साथ शो करना है और आपको, हम लोग बहुत फेक लोग हैं, ठीक है, एक टाइम बाद हम बड़े फेक हो जाते हैं. और हमारी ये फेक ना हमारी लाइफ का पार्ट बन जाता है ना. हम दुनिया के लिए फेक हो सकते हैं, शुरू में हम फेक होंगे, ठीक है, लेकिन अब वी आर हैप्पी पीपल, ठीक है. तो हम सच में खुश है, हमें खुश रहने के पैसे मिलते हैं. तो अब जब आपका किसी के साथ ऐसा कुछ चल रहा है, यू वुड नॉट टॉक टू दैट गर्ल और बॉय. सो फ्रिक्शन आ जाता है फिर बीच में, फिर उसके बाद काम हैम्पर होता है, फिर दो लोगों को और को पता चलता है. तो भाई अपने ऑफिस में तो कभी भी स्टूपिडिटी ना करना, कभी भी नहीं. और आरजेस के पास दे हैव द लग्जरी. सो मुझे लगता है पता नहीं क्यों, इनफैक्ट सब आरजेस के पास लग्जरी होती है. कोई भी एंटरटेनमेंट फील्ड में है, यू गो ऑन द सोशल मीडिया, यू बिकम पॉपुलर एंड देन you'll have lot of people coming in your DMs and then telling you a lot of things. तो बस ऐसे ही होता है. इनफैक्ट हमारे साथ, हम लंबे समय से इस चीज़ में तो हम हैंडल कर लेते हैं. सो यस, डेटिंग कल्चर और हुकअप कल्चर जो है बंदे पे डिपेंड करता है. अरे बहुत ऐसे है, मतलब आप कहोगे कि भाई ऐसा तो कोई बुखार ना दे अपना फ्री में. और वो भाई ऐसे रमजान बने बैठे, बढ़िया है यार. सो अगेन यस, ये लग्जरी है इस जॉब की बहुत ज्यादा. बट ये है कि मैं तो इतना कहूंगा कि थोड़ा पॉलिटिकली राइट अगर बोलने में रहते हो तो अपने आसपास के माहौल में भी रहो, बस ज्यादा सही हो जाता है. ट्रू. बट आपको मतलब जैसे अनुराग बता रहे थे एक बार कि आप लोग बाहर गए थे तो पीपल सराउंडेड यू. आई लव इट यार. वही तो वही मैं डू इट एवरी डे ना प्लीज. आई डिड नॉट पे देम है ना. बट आई थिंक एज अ सेलिब्रिटी आपको बोलना चाहिए नहीं यार, आई डोंट. यार आई एम नॉट अ सेलिब्रिटी, आई एम अ सिंपल नॉर्मल. देखो सेलिब्रिटी होता क्या है, ठीक है, वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, व्हाट इज सेलिब्रिटी. जब कमरे में घुसे तो सेलिब्रेशंस हो, वो तो मैं खुद ही कर देता हूँ ना. अभी भी वो तो मैं खुद ही कर देता हूँ, ठीक है. सो इफ यू हैप्पी विद मी देन I believe in one thing कि आप मेरे प्रशंसक बनो. कोई कहता है मैं फैन हूँ, मैं वैसा हूँ. मैंने कहा ये चीजें आज हो फिर तुम कल नहीं होगे. राइट. मैं प्रशंसक हूँ, मैं ऋतिक रोशन का प्रशंसक हूँ, मैं आज तक हूँ, ठीक है. और मैं सलमान खान का प्रशंसक हूँ, मैं आज तक हूँ. आई एडमायर हिम, ठीक है. मैं सिल्वेस्टर स्टैलोन का हूँ, मैं आज तक हूँ. वो बूढ़ा भी हो गया, अल पचिनो भी बूढ़ा हो गया, ठीक है. वो अब वो नहीं रहा है वो कि say hello to my little friend. वो नहीं रहा है वो, तो अब वो लिटिल फ्रेंड खुद बन गया बेचारा, ठीक है. तो ये चीजें, अगर इफ यू आर अ फैन ऑफ समवन देन दिस थिंग डाइज विद आफ्टर सम टाइम्स, मुझे ये लगता है. सो मैं बड़ी पॉजिटिव चीजों पे बिलीव करता हूँ. और अगर मुझे लगता है कि सेलिब्रिटी वगैरह जैसा कुछ है, भाजी लोग बोलते रहते हैं सेलिब्रिटी, और मैं अंदर से हंसता रहता हूँ. मैंने कहा ठीक है, लड्डू तो फूट रहे होते हैं. लेकिन ऐसा नहीं कि मैं आई टेक इट वेरी सीरियसली. आई डोंट टेक दिस सोशल मीडिया फेम, दिस रेडियो फेम, आई डोंट टेक एनीथिंग दैट सीरियसली. आई नो आई एम वेरी हैप्पी. मैं भगवान का बहुत शुक्र मनाता हूँ, मैं पूरा यूनिवर्स का, मैं लोगों को, मैं आई एम वेरी हैप्पी कि लोग बहुत अच्छे हैं. कि किसी इंसान को अगर आप अच्छा फील करवा रहे हैं, कोई सड़क चलता इंसान है जिसको आपने सोशल मीडिया पे देख लिया है, तो यू नेवर नो यार. मेरे साथ कभी कभी बुरे दिन भी जा रहे होते हैं. इफ समवन वुड कम अप टू मी एंड से कि यार आपको देखा है, मैं उस दिन किसी को प्लेट पकड़ा रहा था, हम लोग खाना खा रहे थे इनकी गाड़ी में बैठी, तो क्या हुआ कि ऑफ कोर्स किसी दूसरे जो वहां पे बंदा काम करेगा उसको पकड़ाऊंगा ना प्लेट. उस बंदे को मैंने कहा भाजी यार पकड़ना जरा, उसने पकड़ ली. फिर मैं सोच रहा था कि मैंने उससे बोलूं उतर के कि भाजी मैं आपको नहीं दे रहा था प्लेट, यार आपने क्यों ले ली. तो उसने कहा नहीं आपको देखा है. मैंने कहा ओके फैन मोमेंट. तो हर ग्लास पानी भी ले आना, प्लेट में चाहिए तो छोटी कोक दो 20 वाली. सो सब चीजों का एक अच्छा वो है, एक वेरी गुड पॉजिटिव मिक्सचर. Eventually the story boils down to one thing: if you're positive about things, then it will work in your favor. So if you're negative about something, मैंने देखा है कई लोग जो लोग उनसे बात करते हैं उन्हें बड़ा गंदी तरह से ट्रीट करते हैं. शी इज अ फैन, ही इज अ फैन. क्या फैन में साला ऐसा कोई फैन फोन नहीं होता है. लोग बेइज्जती कर देते हैं फट से. हाँ, तो लोगों को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए. अगर आपको वो प्यार दे रहे हैं तो आपको अच्छा फील करना चाहिए. और आई एम वेरी हैप्पी यार, आई एम वेरी हैप्पी. अगर मुझे, और मैं तो सोचता हूँ कि सोशल मीडिया पे और ऐसा दूं
कि लोगों को लगे कि यार हाँ ये बंदा क्रिएटिव है. मैं अपना टाइम जरूर लेता हूँ. आई टेक माई टाइम. 2 हफ्ते नहीं आता मैं, 3 हफ्ते नहीं आता मैं, लेकिन आई टेक माई टाइम एंड इन फैक्ट नाउ आई एम बिल्डिंग समथिंग न्यू. सो आई बिलीव इट विल वर्क इन माई फेवर अगेन ऑन सोशल मीडिया एंड देन इफ दैट हैपन्स आई कुड कनेक्ट टू अ लॉट ऑफ पीपल एट वन पॉइंट. तो वहां से हो जाएगा तो कई सारे लोग आएंगे, मिलेंगे, कहेंगे कि यार आप तो हमारे दिल की बातें करते हो, तू हमारे दिल की बात करता है, किसी भी तरह से बोल लो यार, ठीक है, कॉलर मत पकड़ना, ठीक है. जैसे मर्जी बात करना चाहो वैसे करो यार. आई फील वेरी हैप्पी. इफ आई मेक यू फील हैप्पी, आई फील हैप्पी देन. लेकिन एक मतलब रेडियो से एक और चीज को एसोसिएट करते हैं लोग, प्रैंक्स बहुत होते थे पहले और अभी नकली है सब नकली मैं बोलता था. यार क्या हुआ, मैंने ना एक बार ना एक ओरिजिनल प्रैंक कर दिया, ठीक है, और मैंने पहला प्रैंक किया लाइफ का. तो हमारे साथ ना एक लड़की थी, उसके जीजा के ऊपर किया है, एंड ही वाज इन द आर्मी. तो उसको ना छुट्टी मिली थी, उसको पेपर देने जाना था. और मैंने ना, अब मैं चंडीगढ़ से क्या नाम है, केंद्रीय विद्यालय से पढ़ा हूँ, तो मेरे आसपास के सारे मतलब पिताजी भी सेंट्रल गवर्नमेंट में थे, तो मतलब आई नो दिस कि हाउ डज इट वर्क, द एयरफोर्स, आर्मी एंड ऑल. मेरा घर भी उसी एरिया में जहाँ पे ज्यादातर लोग एयरफोर्स वाले, आर्मी वाले रहते हैं. तो मैंने ऐसी नाम नोट किया कि कौन कहाँ से बोल रहा है, दिल्ली हेड ऑफिस इन दिस इन दैट. तो मैंने उस बंदे को कॉल किया. आई मेड इट वेरी ऑथेंटिक, आई मेड माई फुल एफर्ट्स. तो एंड दैट वाज, उस बंदे की जो फटके 4 हुई ना भाई, उसको लगा कि यार ये नहीं हो सकता, एग्जाम नहीं देने जा सकता. मैंने कहा क्या तू फौज में आया कि एग्जाम देने आया यहाँ पे है, क्या जेबीटी के पेपर देगा, ठीक है, टीचर लगेगा? नहीं जनाब, नहीं जनाब. ओ माय गॉड यार. और उसके बाद जो उस बंदे ने उस लड़की से बात नहीं की 1.5 साल, अपनी साली से उसने बात ही नहीं की. एक बंदा था, आई वाज इन हरियाणा, ठीक है, एक बंदा ऑफिस के नीचे आ गया, कह रहा तू आ नीचे, कह रहा तेरे ऑफिस के नीचे ही खड़ा हो, तू आ, तेरी मैं टांगे तोड़ूंगा. तो फिर वो तो फिर ऐसे शुक्र है, वो तो बात करने में फिर उसे पता लगा कि हाँ यार ऐसा कुछ नहीं है. फिर वो तो उसने भी अपने हीट ऑफ द मोमेंट में कह दिया कि भाई टांगे तोड़ूंगा. तो आपने बंदे बुला लिए? बंदे नहीं बुलाए. अच्छा. ऐसी जानकारी दी, हमें पता था कि अपना ही भाई बंधु है, क्या ही करेगा और क्या ही कर लेगा. ये सब तो बात अलग है. मैक्सिमम क्या ही कर लेगा यार, वो अपना साइड निकालते नहीं तो इसका मतलब थोड़ी है कि है ही नहीं. तो हम भी हरियाणा से हैं. तो लेकिन क्या था कि अभी रिसेंटली हुआ, कुछ टाइम पहले मेरी गर्लफ्रेंड ने क्या किया कि एक बंदे को ना, अब वो मेरे ऊपर ना बड़ा शक करती थी कि तू लड़की के साथ जा रहा, तू लड़की के साथ जा, फलाना ढिमाका. और मैं परेशान हो गया. ठीक है, इस जॉब का ये भी बहुत बड़ा ड्रॉबैक है भाई, कि ये तुम्हारी प्रोफाइल पे कमेंट क्यों कर रही, क्यों दिल भेज रही है, तुमने पक्का कुछ कहा होगा. और मैंने कहा यार ये मुझे अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा. मैं मांग थोड़ी रहा हूँ दिल दो. मैंने कहा कोई कह रहा है तो कहने दो. उसने कह दिया हैंडसम बंदा. और भाई डू यू रियली थिंक आई एम? तो सवाल पूछ रहा हूँ. ये तो मतलब ये तो ट्रिक्स होती है. हो यार, हो. ये तो ट्रिक्स होती है, खेलनी चाहिए तो थोड़ी बहुत. पत्नी के सामने कह रहा हूँ आपकी, है ना, वो सब सीख रही है. तो अरे अभी इसी रिलेटेड एक चीज भी हुई है, बताऊंगा अभी. तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने ना किसी बंदे को गाली देनी स्टार्ट कर दी. बंदे ने कहा हे आई वाज डूइंग अ प्रैंक ऑन यू. मैंने कहा शिट, ये तो मेरे साथ भी हो गया. तो ये तो प्रैंक्स में तो लोग लड़ने लग जाते हैं. तो हमें हिदायत दे रखी थी कि डोंट डू द ओरिजिनल प्रैंक्स, डू द क्या नाम है, स्टेज्ड. और क्या होता था कि यार आप कोई भी प्रोग्राम देखते हैं, ये जो रियलिटी शोज के नाम पे जो हमें वो पेलते हैं, ये बिग बॉस की चीजें, ठीक है, लेट्स नॉट नेम एनीथिंग. I know it will go viral someday. So you don't name anything. ठीक है, मैंने बिग बॉस नहीं बोला. ठीक है, they will sue you. They will वो रेड फ्लैग जो डाल देते हैं ना YouTube पे, बीप कर दियो यार. बीप. So not big boss. It's good. Small employee. So उनमें क्या होता है कि आप अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट बचाते हो. अब मैंने एक प्रैंक कॉल की, बंदा सोच रहा है कि मेरे को अननोन नंबर से तो कॉल कर रहा है, इतनी कॉन्फिडेंटली कुछ बात कर रहा है, 25 मिनट तक वो बोले ही ना कुछ भी. हमने कहा इसने तो भाई हमारी तो बर्बाद कर दी. उसकी हमने प्रैंक कॉल काट के 1 मिनट की 1.5 मिनट की. 25 मिनट से 1.5 मिनट में डू यू थिंक इट विल मेक सेंस? नेवर, इट विल नेवर मेक सेंस. तो अभी फिर उसको फिर बताया. फिर अपने बंदे, अपने इंटर्न्स वगैरह आते हैं ना, तो हम जानबूझ के भी ऐसे इंटर्न्स लेते हैं जिनकी आवाजें उसे कुछ नहीं होती, प्रैंक कॉल करवाने के लिए. अच्छा, कि प्रैंक कॉल कर लेगा. उसको बोल देगा चल अपने दोस्त को बोल, ऐसे बोल वैसे बोल. एक बार तो मैं गाड़ी चला रहा था, तो मैंने अपने भाई का फोन काटा. तो ऐसी मैंने गाड़ी चला के ना, मतलब ऐसी मैंने आवाज़ तेज़ की, उसकी रेडियो चल रहा था, तो मैंने आवाज़ तेज़ की, तो रेडियो पे मुझे सिर्फ, और मैं अपना रेडियो नहीं सुन रहा था, मुझे सिर्फ हेलो सुनाई दिया. और मैंने कहा तू, तेरे को क्या दिक्कत है, फोन क्यों नहीं काटता तू? फिर इतनी देर में ना दूसरे आरजे की आवाज़ सुनाई दी. मैंने कहा 1 सेकंड, इसके साथ आ रहा है. मैंने कहा अच्छा इसने कर दिया होगा, यहाँ से उसने प्रैंक कॉल की होगी. बहुत फेमस आरजे, ठीक है, बहुत फेमस आरजे. तो मैंने कहा अच्छा बढ़िया है जी. तो फिर ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं. उसने भी अपना प्रोडक्शन कॉस्ट बचाना है ना यार, उसने भी अपना टाइम बचाना है.
वो भी अपना 4 चीजें करता है दिन में, तो ये फेक ही होती है और इट्स गुड यार, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए हाँ ठीक है। मतलब जैसे स्टैंड अप में आप फेक मटेरियल क्राफ्ट करते हो बट इट्स फॉर द लेकिन मासेस। कई तो बहुत बेवकूफ होते हैं, अंग्रेजी पेलने वाले तो बहुत ही घटिया होते हैं और आरजेज को ना कभी भी कोई जॉक नहीं बोलता है, दैट इज समथिंग दैट इज वेरी इंटरनल। तो कई मैंने सुना है, अपने ही यहाँ पे सुना है कि यू आर अ जॉक, यू कैन नॉट डू दिस। व्हाट द फक इज दिस? इंटरनल चीजें बोल रहे हो तुम, अंदर ईसीआर ईटीआर जो भी है वो भी बोल दो, लोगों को तो पता चलना ही नहीं है। तो मैंने कहा ऐसा भी मत करो ना कि सामने वाले को पता चल जाए फेक है, तुम लोगों की वजह से पता चला है फेक है। हम तो कर रहे थे अच्छी तरह से देसी भाषा में। बट मैं यही सोच रहा था कि कल मैं और केशव यही बात कर रहे थे कि अगर ये असली होता है तो इनकी कोई मतलब पिटने का डर भी होता है कि मतलब यार बहुत होता है यार, लोग बात नहीं करते, लोग ऐसे नहीं करते, और कई बार तो वैसा हो जाता है। मैंने बताया ना जैसे बंदे बंदे के ऊपर होता है, तो ओरिजिनल ना ही करो तो बेटर है। और लेकिन आप वैसी बात बोलो, आप बात वैसी ना बोलो, आपने बंदा वैसा चूज किया फिर कि आपको पता है कि हार्मलेस बंदा है, आप बैठे हो पंजाब में, आपने किसी जट को छेड़ दिया और उसके पास है फालतू फंड का पेट्रोल और दुनिया भर का टाइम, वो आ गया आपके ऑफिस के नीचे। कुछ लोगों की बुद्धि घूमती है तो वो पूरी घूमती है, वो आ गया आपके नीचे। अब बता भाई क्या कह रहा था? उसको चाहिए ही कि किसी से बात करे वो सारा दिन। उसकी कमी यही है, उसका मोटे यही है, 2 दिन से लठ यूज नहीं हुआ, उसको कुटाई करनी है, किसे ढूंढ रहा है तो वो तो करेगा ही ना। तो बंदे भी देख के होता है कि यार आप किसको कर रहे हैं, तो फेक है। बट मुझे बेस्ट वो पता नहीं कौन सी मूवी थी, मैं भी करता था यार, मैंने छोड़ दिया। मैंने खुद यहाँ दिल्ली में आके मेरे को कहा कि करना है, मैंने कहा मैं नहीं करूंगा ये सब। मैंने कितना लोगों को पागल बनाया। अगेन ये चीज आपको जाननी चाहिए, जैसे मैं गाड़ी वाला कंटेंट करता था, आई बिलीव, मैं असर्ट नहीं करना चाहूंगा कोई भी चीज, लेकिन मैंने कार्ला मैरी को देखा था। अगर मैंने अपने से पहले किसी को देखा था कि कार में वो ऐसे कैमरा रखती थी, मैंने ऐसे मोबाइल रखा और मैंने वो बना दिया, और उसके बाद मैंने देखा हर कोई कर रहा है वो। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैंने कहा कि इफ आई कैन इन्वेंट समथिंग और इफ आई कैन क्रिएट समथिंग लिटिल, जो एक बहुत छोटी सी चीज है, वो हर किसी के पास कार है, हर किसी के पास फोन है, हर किसी के पास कपल्स है, यू कैन मेक वीडियोस एनीवेयर, बट आई इन्वेंटेड द एंगल, मे बी, आई बिलीव, ठीक है, द न्यू एंगल, एंड आई हैव गिवन इट अ न्यू एंगल, एंड मे बी द न्यू कि क्या आप इस एंगल में बैठे बात कर रहे होते। तो अगेन आपको ये चीजें जाननी चाहिए कि कब कौन सी चीज को छोड़ना है। जैसे कि मैंने कहा ना कि आई एम बिल्डिंग समथिंग न्यू, आई एम वर्किंग ऑन समथिंग न्यू, तो अगेन आई एम वर्किंग ऑन समथिंग न्यू। कैन यू टॉक अबाउट इट? यस वी कैन। हरियाणा, पंजाब और यूपी का जो है बेसिकली, जो एक वो होता है कि हाउ एग्जैक्टली लाइफ फील्स लाइक इन पंजाब, इन हरियाणा एंड इन यूपी। मैं यूपी में रह के आया तो मैं वहाँ से सीख गया। कॉल सेंटर ने बड़ा सपोर्ट किया हमें, क्योंकि हम जब कॉल सेंटर में जाते थे तो हमें बैकग्राउंड जानना होता था उस एरिया का, उस सबब का, कि उन लोगों की एस्पिरेशंस क्या है। राइट। ऑस्ट्रेलियंस को कॉल करते थे, घूमते बड़ा है, ठीक है, तो वहाँ हॉलीडे पैकेजेस बेच दो। अमेरिकन को क्या चाहिए कि उनके वहाँ हमारे दवाइयाँ बड़ी वो महंगी हैं, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शंस बहुत महंगी है, और वो दवाइयों से करते हैं नशे, ठीक है। उनको एम्बियन, ज़ोल्फिडेम, सिल्डेनाफिल सिट्रेट, समथिंग एल्स, वाइग्रेंट, सियालिस, ठीक है, सो वो बेच दो उन्हें, क्योंकि वो बहुत जरूरत पड़ती है। राइट। वो $200 में वो पूरी की पूरी ले लेंगे, $400 का काम, वो प्रिस्क्रिप्शन लेंगे, फिर उसके बाद उसको वो करेंगे, दवाई लेंगे, उनके लिए तो बहुत महंगा पड़ जाएगा ना। तो आपको समझना है एस्पिरेशंस कहाँ की क्या है और कौन क्या बात कर रहा है। ये चीज जो है इसमें मेरी पर्सनल लाइफ में बड़ी हेल्प की। जगह की आप एस्पिरेशन समझो, उसके अकॉर्डिंगली आप बात करो, और थोड़ा सा सुपरफिशियल, थोड़ा सा माइक्रो डिटेल्स में जाओ, बूम, आपका प्रोडक्ट तैयार। तो क्या बना रहे हो? मैं वैसा कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। अभी भी पड़ा होगा इंस्टाग्राम पे जिसपे 5000 व्यूज आए। अच्छा। कि बहुत चुभा है आपको ये बात। कि भाई अगर एक प्यार में पड़ा पंजाब का बंदा तो कैसे बात करेगा, हरियाणा का बंदा तो क्या बात करेगा, ठीक है, पंजाब वाला बंदा क्या बात करेगा। ओ तेन पता यार मेरी क्लासा लग रही है आईलेट्स दियां, मैं तेरे नाल बाद च गल्लां करदा, ठीक है, चल वो कोई नहीं, मैं मेरा कुत्ती रामजादी ना चक्कर नहीं चल रहा, और गाना कटिया कर, ठीक है। यूपी का बंदा क्या बोलेगा, तुमको पढ़ाई करनी है, देखो तुम अपने घर में पढ़ाई करो, हमारे पहले पढ़ाई करके शादी करना, वरना हमसे ना शादी करना है, समथिंग लाइक दैट। हमने ज्योति मौर्य केस देखा, हम नहीं होने देंगे। हरियाणा का बंदा क्या कह देगा ऐसे में, लव की क्या होगा, उसका लव क्या हो सकता है, कह रहा दूध काटेगी मैसा का, मेरे काट देगी, आजा तू मेरे घर में, आजा चूल्हे पे उपले पे रोटी बना देगी, पाथे वो कर लेगी, समथिंग लाइक दैट। सो ऐसा यार काट देगी। सो आजा, इट्स समथिंग लाइक दैट, इफ यू फिट द बिल देन कम। इट्स समथिंग लाइक मतलब जो एक वो था, जो पंजाबी एक्सेंट इज सो सेक्सी, से इट अगेन, उस टाइप का अनदर लेवल पे। हां, ऐसा कर दो कि जैसे मतलब आपका बेंचमार्क सेट हो जाए कि बंदा तो यही करता है आपको। लेकिन आपका ये होता है, कई साले कॉपी कैट होते हैं, बड़े हरामजादे होते हैं भाई। और मेरे को बहुत गंदा गाती कॉपी कैट्स पे, और वो आपसे, और मेरी वीडियो पे 100 के किसी दूसरे पेज ने उठा ली, उस पे 1 मिलियन। और मैंने कहा यार सही है भाई, आई ऑल्सो नीड इट,
I know I'm a very good human being, but I also need views and I also need something. I also need a little bit of appreciation, not like maybe more than that. 1-2 मिलियन तो हम भी डिजर्व करते हैं. हाँ, तो हमें भी चाहिए यार. तो वैसा हो जाता है कि हाँ पहले मैं एक बेंचमार्क पे पहुंचूं जो मेरे दिमाग में है मिनिमम, फिर वहाँ करते रहो, खेलते रहो, फिर जो करना करो, कॉपी करो, कुछ करो, मेरा नाम यूज करो, बदनाम करो, कुछ भी एक करो. थोड़ा सा सीरियस सवाल है कि अभी अच्छा अभी रेडियो शहर में लोग सुन रहे हैं? हाँ, मेजरली ट्रैवल करते हुए. मैं स्पॉटिफाई सुनता हूँ, वो बात अलग है. मैं यूट्यूब सुनता हूँ क्योंकि मैं खुद रेडियो पे आता हूँ. एंड मेरा पर्सनली ये मानना है, इंस्टाग्राम पे कंटेंट नहीं देखता किसी का भी. मुझे कई लोग देखते हैं व्हाई यू नॉट वाचिंग ये वो सो दिस एंड दैट, कि तू देख, तेरे को आइडियाज मिलेंगे, तेरे को ये मिलेगा वो मिलेगा. नहीं, बिकॉज आई विल गेट इन्फ्लुएंस्ड इफ आई लिसन टू समवन एल्स एंड इफ आई टॉक टू समवन एल्स आई विल गेट इन्फ्लुएंस्ड. जब मुझे देखना होता है तब मुझे पता चल जाता है. राइट. मैं क्योंकि आरजेस की ना बड़ी प्रॉब्लम होती है, दे स्टार्ट टॉकिंग लाइक द अदर people. ये ह्यूमन चीज है. I don't think आरजे की. हाँ. So you tend to talk like someone else. I started talking like Walter White. फिर बीच में I am the danger. I am the danger. फिर उसके बाद मैं टॉमी शेल्बी बन गया था. तो फिर मैंने कहा चलो ये तो ठीक है, लेकिन फिर मैं बीच में जॉन स्नो बना रहा काफी टाइम तक. तो मुझे कोई नहीं जानता. I don't know anything. मीवा. तो ये जो है रेडियो जो है, और यू विल बी सरप्राइज टू नो, मैं खुद यहाँ आया दिल्ली में, इतनी कॉल्स लोग करते हैं. हमारा ही मानना है कि अगर आपको एक इंसान कॉल कर रहा है तो मान लो आपको 1000 लोग सुन रहे हैं. ठीक है, ये एक ऐसा पैरामीटर है कि एक टाइम पे बनाया गया था. शायद अब उसको थोड़ा कम कर लो, 500 कर लो, 1000 कर लो, 700 कर लो, जो भी कर लो, लेकिन आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं. कई सारे लोग मेरे को ना, वो जो मेरे जानकार होते हैं, वो वॉइस वाला वो करके भेजते हैं, रिकॉर्ड करके. ठीक है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है. कल मेरे दोस्त ने, मेरे को बचपन का दोस्त है चंडीगढ़ का, उसने फ़ोन किया, हैरी तेरा शो आ रहा है. मैंने कहा हाँ. मगर तुझे पता नहीं मैं आरजे हूँ. कह रहा ओ यार मेरे ना दिमाग से निकल गया था. तेरी आवाज़ पड़ी ना भी रेडियो में, तब मुझे दिमाग में आया कि मैंने कहा हाँ तू दारू पीने के अलावा एक काम भी तो करता है. यही से तो पैसे आ रहे हैं तेरे. मैंने कहा हाँ यार गुड, थैंक यू. तो मैंने कहा अच्छा कहाँ, तो वही अगेन तो ये वाली बात है. तो रेडियो लोग सुनते हैं और उन्हें अच्छा लगता है सुनना, और बहुत रिलीजियसली सुनते हैं, मैंने देखा है. और आप एक बार उन्हें कोई चीज दे दो तो वो आपको बार बार सुनते हैं. वो आपको चेंज भी नहीं करते. मेरे को डेली लोग सुनते हैं. मेरे को यार 1 साल होने वाला है दिल्ली में, मेरा फैन बेस इतना खूबसूरत हो गया, आई कैन इवन टेल यू. कानपुर में था मेरा कि नस काट लूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, ऐसा था भाई. लिटरली सही में मेरी आंखों का ऑपरेशन होना है, अपना नंबर दे दो. सही में यार लिटरली एक लड़की ने कहा मेरी आंखों का ऑपरेशन होना है, डॉक्टर ने कहा जान जा सकती है. साइड में बैठी थी, इसने कहा कि पकड़ जरा, पूछू जरा क्या क्या मुझे मेरा नंबर दे. ऐसा. तो फिर मैंने कहा कि फिर, तो मेरा सवाल ये था, मैं शायद किसी बबल में था जो तुम, मेरे को ऐसा फील होता है कि ये डिक्लाइन हो रहा है. तो मैं जानना ही चाहता हूँ कि डिक्लाइन नहीं हो रहा, लेट्स से ठीक है, बट क्योंकि दूसरे मीडियम्स आ गए हैं, एंटरटेनमेंट स्कैटर हो गया. हाँ, तो एक तो ऑडियंस स्कैटर हो गई है. So how long do you think this will last? Or if let's say there is an end to it, how will this transform? हाँ, नाउ ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसपे इनफैक्ट हम सब के सब काम कर रहे हैं. Okay. ठीक है, रेडियोज में आपने देखा होगा, ये बहुत सही चीज है, और आपने बिल्कुल सही कहा है कि रेडियोज जो है वो जो एक ग्लोरी थी ना एक टाइम पे कि हर कोई सुनता था यार, हर कोई सुनता था. अब टाइम तो देखो चेंज होना है यार. फिल्में तक रेडियो पे आती थी, मैंने सुना है. ठीक है, टाइम तो चेंज होना ही है. और आपका ये वाला जो ये, लेकिन ये आपका पैसिव मीडियम है. पैसिव मीडियम आपका कभी भी डेड नहीं होगा, हमेशा याद रखना. पॉडकास्ट, एक्टिव एंड पैसिव. Active is like people are watching us and then they are listening to us. Okay. They are just totally invested in this video. Passive is कि you're driving the car, you're doing anything and then you're just listening to this. ठीक है, कि कुछ चीज बोल रहा है और हमारे जो वो हम जा रहे हैं. तो पैसिव वाला कभी भी खत्म नहीं होगा आपका. वो हमेशा चलेगा. नंबर 1. एंड ये जो एक आपने कहा कि the percentage scattered, that is also very true कि लोगों ने सुनना जो है वो काफी कम किया है. एंड यहाँ पे जो है ऑडियंस वो हो गई है, इधर उधर बढ़ गई है. और कई लोग इसके मानते भी, इनफैक्ट हम खुद रेडियो वाले भी मानते हैं. हमारे जो बड़े बड़े जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि कैसे इसे रीवैम्प करें, क्या करें, क्या नहीं करें. वो पॉडकास्ट ले आए, लोग अब पॉडकास्ट सुन रहे हैं, लॉन्गर फॉर्मेट. ठीक है, पीपल आर इंटरेस्टेड इन पॉडकास्ट्स. आरजेस को बोला जा रहा है कि अब आप ऐसी कुछ चीजें करो. शुगर हम दिल्ली में यार, वी हैव अ लॉट ऑफ लग्जरी, वी कैन टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, वी हैव ओपन माइंडेड पीपल हियर. अदरवाइज इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस इन द सिटीज यू कैन नॉट इवन अटर अ वर्ड. लाइक कोई आप हंसी मजाक में भी यू कैन नॉट स्लाइली टच थिंग्स. सो वैसा भी हो जाता है. तो यहाँ पे रह के हमारे साथ कि हम तो वी आर हैविंग अ गुड टाइम, वी हैविंग अ ग्रेट नंबर ऑफ लिसनर्स, अ लॉट ऑफ पीपल लिसन टू अस.
एंड जो आपने कहा कि रेडियो डिक्लाइन होगा, मेरा पर्सनली मानना है कि शायद अगले 10 साल ओके में हमें कुछ ना कुछ और ऐसा लाना पड़ेगा जो अमेरिका वगैरह की जो है वहां पे आ गया है, कि वो रेडियो एक बहुत खूबसूरत चीज है. इट्स कॉल्ड थिएटर ऑफ माइंड. राइट. ये पैसिव मीडियम है. इट्स कॉल्ड थिएटर ऑफ माइंड. मैंने कैसे मैं रेडियो बताऊं कि मैंने काली शर्ट पहन रखी है, और मैं कैसे बताऊं कि मैंने जूते पहन रखे इतने लंबे 12 नंबर के, ठीक है, तो वो मैं बोल के बताऊंगा आपको. और मैं उसको ऐसे बोलूंगा, इस तरीके से बोलूंगा कि आप कहोगे कि हाँ यार ये, और ये सबसे खूबसूरत चीज है. सबसे खूबसूरत चीज है. अगेन आई थिंक आई विल बी सेइंग अ वेरी गिविंग अ वेरी बैड एग्जांपल, बट अच्छा है. ठीक है. सो जैसे एक पॉन है, वो हमारी इमेजिनेशन को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा घटा रही है. हम लोग उस चीज में ना इतना ज्यादा वो नहीं है, जिस एक इलेटेड रहते थे हम एक टाइम पे कि अगर फोन पे बात कर लिया और उसने कह दिया कि हाँ ये पहन रखा है अंदर, ऐसा ये कलर है आज, राइट, ठीक है, सो सॉरी. तो ये एक एग्जांपल है कि वी यूज्ड टू फील वेरी गुड. इमेजिनेशन, अगेन जब हम इमेजिन करते हैं हम अपने आप को ना कुछ दे रहे हैं कि यार हाँ कि ये चीज है, तो वो एक पार्ट तो है ही. और रेडियो को मुझे लगता है रिवैम्प करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं जैसे कि जो रोगन वगैरह टाइप बड़े बड़े बंदे हैं, राइट, आई होप मैं सही नाम ले रहा हूँ, ठीक है, तो ये जो करते रहते हैं शोज वगैरह, तो ऐसी कुछ चीजें भी लानी पड़ेंगी, कुछ चीजें और लानी पड़ेंगी. कई सारे लोग फक वाले वर्ड्स यूज करना स्टार्ट कर चुके हैं. मैं व्हाट द बोल के रुक जाता हूँ. आई लेट देम इमेजिन कि क्या बोल रहा हूँ मैं. मेरा पर्सनली मानना है कि जब तक समाज जैसा है वैसा करो. जब तक माँ बाप अपने बच्चों को माँ बहन की गालियां देनी स्टार्ट नहीं करते थे तब तक ठीक है, अदरवाइज इट्स कूल. हमारी फैमिली वैल्यूज जब तक सही चल रही, चलाते रहो. मेरा कोई रिजिड नहीं हूँ, मैं एम वेरी नॉर्मल. जो तुम कर रहे हो बात, वी विल टॉक इट ऑन रेडियो. समय चेंज होगा, जरूर होगा. ये मीडियम खत्म होगा, नहीं पता अभी. लोग कोशिश कर रहे हैं कि बड़ा वर्टिकल ना खत्म हो, लेकिन एंटरटेनमेंट की बहुत छोटी लग है, तो ये खत्म भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है. बट आई थिंक मेजर इंडिया जहाँ बसता है वहां पे तो रेडियो अभी भी बहुत बड़ी चीज है. लेकिन वो भी चेंज होगा कभी ना कभी तो चेंज होगा, बट एज ऑफ नाउ. और वो कहते हैं ना नया वाला प्याज बहुत खाता है. हाँ. तो उस टाइम पे जब वो चेंज हो गया ना, भाई साहब आपने नहीं देखा ये नुहू में ये लूट रहे हैं हमें. सोचो ये इनको, मतलब यहाँ गांव देहात में लोगों को अपने को पता नहीं है कि अपना पूरा नाम कैसे अंग्रेजी में लिखना है, और वो हमें लूट रहे हैं. तो जहाँ टेक्नोलॉजी आ रही है ना, वो तो कुछ ज्यादा हाइपर हो रहे हैं टेक्नोलॉजी के मामले में. तो जब वहां भी आएगी तो आई बिलीव दिस सिंपल नॉर्मल थिंग्स विल वैनिश लाइक इन सेकंड्स. बट आई फील गाड़ी सबसे ज्यादा लोग रेडियो आज के टाइम पे अगर टियर 1 सिटीज में सुनते हो, गाड़ियों में सुनते हैं. मतलब वैसे बैठ के कोई रेडियो नहीं चला रहा होता. फोन में भी अब शायद ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ होता है रेडियो. फोन्स में नहीं आते हैं. थैंक यू सो मच मोदी जी, आपने, प्रधानमंत्री जी ने, इनफैक्ट हमारी भारत सरकार ने कहा है कि रेडियोज आने चाहिए. दिस इज इम्पोर्टेंट. लेकिन मुझे लगता है कि कोई ऐसे किसी को जबरदस्ती भी क्या ही करनी. गाड़ी में लोग सुन रहे तो ठीक है, एक अच्छी ऑडियंस है, समझदार ऑडियंस है, परफेक्ट टाइम टू लिसन टू द रेडियो. You're at your shop, you're listening to us, perfect time to listen to me. You're at your home, ठीक है, you're doing something in the kitchen and maybe somewhere else, great time. But फोन में लगाना वो आपकी इच्छा है वो. लेकिन मेरे को पर्सनली एज एन आरजे इसमें कोई मुझे बुराई भी नहीं लगती. अच्छाई तो ऑफकोर्स लगती है, लेकिन कोई बुराई नहीं लगती अगर फोन में नहीं है तो. हाँ, मैं वो कह रहा था, मतलब हम यूजुअली कुछ पॉडकास्ट पे वी डिस्कस न्यू आइडियाज कि ये अगर होगा तो कैसे होगा. अगर आप यू बीइंग इन पार्ट ऑफ दैट इंडस्ट्री, डू यू थिंक इट वुड मेक सेंस. तो मेरा आइडिया ये था, अभी मतलब आपकी बात करने से आइडिया है कि लोग गाड़ियों में अगर सुन रहे हैं तो मतलब द मेजर थिंग आउटसाइड ऑफ रेडियो एंड म्यूजिक दैट पीपल यूज इन अ कार इज GPS. मतलब मैप्स यूज करते हैं आजकल की नई गाड़ियों में, राइट. तो मैप में बड़ी मोनोटोनस सी आवाज होती है लड़की की या लड़के की कि टेक अ राइट, टेक अ लेफ्ट, और हाँ टेक अ राइट, वही दाएं ले ना. मतलब वो वाले हिसाब होना चाहिए. मतलब मैं सोच रहा था कि इफ RJs are building their career based on their voice, and their voice is their USP, and the way of their talking is their USP. So if that becomes a plug-in for maps, it's not just directions. मतलब अगर लेफ्ट टर्न से राइट टर्न तक के बीच में 200 मीटर का डिस्टेंस है तो उसके बीच में रेडियो भी चल सकता है. ओ वाओ यार, ये तो बहुत सही चीज है इनफैक्ट. हाँ, और उसके बीच में फिर मतलब आप बात करके अपना क्लिप, जो आप 2 सेकंड्स की बात कर रहे थे, हाँ, जैसे हम लोग उस चीजों के बीच में करते हैं कि जब कोई चीज चल रही है, यस यू राइट, जब आप गानों के बीच में करते GPS नहीं चलता है ना, उस टाइम पे हमारे साथ ये प्रॉब्लम तो है. लेकिन अगर हम अपने इंटरनेट पे गाने चला रहे हैं देन GPS चला रहे हैं तो गाने की आवाज वो हो जाती है और GPS की आवाज लाउड हो जाती है. फिर अगेन वही ये वाला इस तरह से हो जाता है. ये रेडियो में भी आ जाए तो ये बहुत सही हो जाएगा, हमारे लिए भी सही हो जाएगा. यस यू राइट. तो GPS अगर रेडियो से इंटीग्रेट कर दे तो फिर उसका वापस मार्केट बढ़ जाएगी. एंड मतलब आप उसको, मतलब वो तो अब तो AI आ गया तो काफी इजी है बताना कि जब राइट लेना है, लेफ्ट लेना है, यू टर्न लेना है, तो वो चीजें प्रीसेट हो सकती हैं और वो आपके
एक्चुअल मोनोलॉग में कन्फिगर भी हो सकते हैं कि जब वो टर्न आए तो आपका मोनोलॉग पॉज होके वो ये अपने डायरेक्शन दे दे, फिर वापस मोनोलॉग कंटिन्यू। आप गूगल इंडिया का कांटेक्ट निकालो, भेजो उनको यार। हम बड़े बड़े लोग यार, बड़ी मतलब सीरियसली दिस इज अ वेरी गुड थिंग। बट ऑनेस्टली ये चीज मैं कहीं ना कहीं जो है, हम लोग इसके बारे में जरा बात करेंगे। माननीय मंत्री जी अनुराग ठाकुर जी जो है, सो सूचना एंड प्रसारण मंत्री जी, आई होप आई एम सेइंग थिंग्स राइट। सो उनके साथ कभी कभी रेडियोज वालों की मीटिंग्स वगैरह होती रहती हैं। तो अगर अनुराग ठाकुर जी से कभी मेरा मिलना हुआ और कभी अगर इस विषय पे चर्चा हुई तो मैं उनके सामने ज़रूर आपकी बात रखूंगा कि जो आपने बिल्कुल सही कहा है। फिर आरजे हरी हमें उस पर बता रहे इंगे कुजा उंगे कुजा। बट मुझे ये पूछा था एक जो भी चीज़ आई वांटेड टू आस्क यू भी स्टार्टिंग से कि लेट्स से कि अगर 1% भी चांस हो किसी को करोड़पति बनना हो थ्रू रेडियो, मतलब जर्नी, मतलब रेडियो जॉकी हो गया या कोई भी जॉब हो गई रेडियो इंडस्ट्री, तो हाउ लॉन्ग डू यू थिंक इट कैन टेक फॉर देम टू अर्न देयर फर्स्ट करोड़, नॉट इन जस्ट 1 ईयर कि 1 करोड़ पर ईयर की बात नहीं कर रहा। जैसे किसी का अगर 10 लाख का भी पैकेज लग गया था तो 10 साल में कमा सकता है, उसके बाद पाथ तो है 1 करोड़ कमाने का। ये आपने बड़ी बड़ी सही चीज़ पूछी। देखो ऐसा है कि हम अपनी, अगर यहाँ पे कुछ लेयर्स हैं जो हमें समझनी होंगी, ठीक है। आजकल बहुत तरह तरीके की जॉब्स होती हैं जहाँ पे लगते सारी आपके कई साल में, मतलब 7-8 साल में पैकेजेस आपके 80-80 लाख भी हो जाते हैं। दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। लेकिन आपका जो एक करियर है, एक नॉर्मल अगर लेमैन की बात करें तो उसका करियर कैसा जाता है, वो अपने करियर के 20-30-35 साल काम करता है ना। तो शुरुआत के तो 5-10 साल आप लगा लो कि आप मेहनत ही कर रहे हैं, और उसमें अगर आप मैनेजर, सीनियर मैनेजर वाली पोस्ट पे पहुंच रहे हैं तो ये नॉर्मली लोगों के साथ होता है, इस तरह से लोग पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो आप अब जब आपने वो 10 साल में सीखा तो चीजें मल्टीप्लाई होते हैं फिर आपकी, ठीक है। आप फिर उस स्टेज पे नहीं रहते। मेरे लिए जो काम 4 घंटे का था वो मेरे लिए काम लिटरली 15 मिनट का है। मैं सिर्फ ही हु हा करता हूँ अब, और मैं अपना काम कर लेता हूँ 15 मिनट के अंदर और किसी को पता भी नहीं चलता। मैं पहले हाय तौबा करके वो 4 घंटे में करता था वही काम। तो अगेन मैं सिर्फ मेरी बात नहीं है, यहाँ पे किसी की भी हो रही है कि आपने ये एक टाइम दिया। तो अब जैसे कि आपने पूछा कि मेरी फील्ड में स्पेसिफिकली, तो शुरू के आपने कुछ साल दे दिए, अब आपकी एक मार्केट में रेपो बन गई है, आपको इंट्रिकेसीज पता चल गई है, काम कैसे होता है, डिटेल्स आपको पता है कई सारी चीज़ों की, और आपने अपनी एक अच्छी मार्केट बना ली है, नॉट ओनली इन रेडियो जॉकिंग बट, और जितने भी आरजेज है ना, मैं आपको सीरियसली बात बताऊं, मतलब सबके सब कुछ ना कुछ दूसरा कर ही रहे हैं, एक में कोई वो नहीं, क्योंकि हमारे पास टाइम इतना बच जाता है, हमारा बहुत टाइम बच जाता है। तो और ऊपर से हमारे कॉन्टैक्ट्स बहुत हो जाते हैं, हर तरह के बंदे के साथ हमारे कॉन्टैक्ट्स हो जाते हैं, हर तरह का इंसान हमें जानता है, हम किसी के काम करवाने लग जाते हैं। वी आर द रियल कंसल्टेंट्स, राइट? वी आर द रियल कंसल्टेंट्स, सो वी आर द रियल पीआर एजेंसीज। तो हम कुछ भी सेटअप कर सकते हैं। हमारी जॉब का एक इनविजिबल पार्ट है, दैट इज अ ह्यूज पार्ट, दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग। वी नो इट, द क्रिएटिव पार्ट, द क्लाइंट सोल्यूशन पार्ट, ठीक है, द डिजिटल पार्ट, जिसके लिए अलग 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 टीम्स रखी जाती हैं। तो मैं अगर अपना एग्जाम्पल दूं तो वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन दी अदर थिंग्स। तो जैसे कि मैंने शुरू के 10 साल तो मैंने मतलब सिर्फ अपने आप को इस्टेब्लिश करने में लगा दिए, एक जगह पहुंचने में, एक सर्टेन अमाउंट कमाने में। अब वो सर्टेन अमाउंट आ रही है तो कहते ना हिंदी में पैसा पैसे को बनाता है, मेरा पर्सनली मानना है। तो आपके पास जब आ रहा है ना तो आप फिर उसे लगाते हो, आप जानते हो 4 चीजें कि भाई अच्छा ये क्या है, ये ड्रॉप शिपिंग क्या है, ये फलाना क्या है, ये स्टॉक्स क्या है, इन सब चीज़ों में आप धीरे धीरे घुसते हो। अच्छा मेरी ये वाली एजेंसी है, ये वाला आपने कुछ डाल लिया, उसके आपने कुछ कट ले लिया, तो आपके पास बहुत टाइम बच जाता है। तो यहाँ से ऐसे धीरे धीरे करके आप कर लेते हो। और इनफैक्ट अगर सोशल मीडिया की बात करें, हम आरजेस के लिए बहुत अच्छा, मैं अपने एक दोस्त का एग्जांपल देना चाहूँगा, और बहुत अच्छा एग्जांपल है। आई विल नॉट नेम हिम बट ही इज़ लाइक माई ब्रदर, सो, और वो बहुत वायरल भी है। तो हम लोग ना एक साथ ही मतलब कमरे में पड़े रहते थे, तो उसकी भी सैलरी अच्छी, आरजेस की सैलरी अच्छी हो जाती है एक टाइम के बाद। तो उसने एक घर लिया था, ठीक है, और घर जो उसने खरीदा, अच्छा उसकी बैक स्टोरी ये है कि दैट इज़ अ वेरी अगेन ट्रेजिक स्टोरी, कि उसके फादर एक दिन घर से निकले एंड ही नेवर केम बैक। मदर का उसको मतलब वैसा हो गया, उसकी मम्मी को वो अकेला नहीं छोड़ सकते हैं, वो सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ने के दे सकते, क्योंकि उनकी मदर को बहुत ज़्यादा वैसा शॉक में है अभी तक, और कई साल हो गए इस बात को। अब अगला अकेला लड़का, सिस्टर की शादी भी करनी है, सब कुछ देखना है। फादर गए तो कुछ महीने में धीरे धीरे चीज़ें हुई, कभी पानी बंद हुआ, कभी बिजली बंद हुई, जो लोग इज्जत करते थे उन्होंने इज्जत कम करना स्टार्ट की, ठीक है, फिर मतलब वैसा हो गया। तो उस लड़के ने कट टू दिस पार्ट कि जब वो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, स्मार्ट उसने क्या किया कि उसने एजेंसीज वगैरह के साथ टच में आया, वो क्रिंज कंटेंट बनाया, चाहे कुछ भी बनाया, लेकिन लड़का स्मार्ट है, ठीक है, उसको पता था कि मेरे को तो पैसा कमाना है। और उसने क्या किया कि सब चीज़ों से टच में आया। मेरे सामने की बात है,
मेरे कमरे में बैठा था वो, इनफैक्ट सो रहा था, हम तो ऐसे ही करते थे, मैं ऊपर बेड पे वो नीचे गद्दे पे, ठीक है, तो ऐसे ही सोते रहते थे हम और अपने अपने फोन्स में लगे रहते थे। तो उसको आईफोन्स खरीदने का बड़ा शौक है, उसके बाद 2-3 आईफोन्स, आई मैक, एप्पल के बड़े प्रोडक्ट है उसके पास, और यूज करता नहीं कुछ भी हो, ठीक है। देखता रहेगा वो Z5, मुझे तो एक्टर बनना है। ये है एप्पल वाली गानी। मैंने अभी नया लैपटॉप लिया है, तो मेरे ना बहुत मिनिमल यूज होता है, लेकिन मुझे रैम की जरूरत थी तो इसलिए लिया है। मुकेश कह रहा मुझे दे, मैं यूज करके बताता हूं, इसका यूज ज्यादा होता है। तो उसने क्या किया कि मैं उसको सुन रहा था, तो उसने क्या किया कि एक दिन में कुछ उसने एक डील की 12 लाख की, अगले दिन कुछ डील की कुछ ऐसी कुछ 6 लाख की, फिर ऐसी कुछ और डील की, तो मतलब उसके ऊपर कुछ टोटल कुछ 25-30 लाख का कर्जा था, उसने 2-3 दिन में बूम खत्म। डील का क्या मतलब? डील एज इन की मतलब उसकी रील्स की जो है, Sponsorship, रील्स, और अगर आप कॉलेज में विजिट करना चाहेंगे आप तो उसका देंगे, आप हमारे रिबन काटेंगे तो उसका 3 लाख, उसका 1.5 लाख, ठीक है, तो आप बस हमें वीडियो बना के दे दो, हम पोस्ट कर देंगे, यू डोंट पोस्ट इट ऑन योर सोशल मीडिया, वी विल पोस्ट इट एंड वी विल यूज योर हैशटैग्स एंड वी विल गिव यू 2 lakhs फॉर दैट। उसका क्या जा रहा है, उसने मोबाइल रखा, बना दी, उसको 2 लाख मिल गए खड़े खड़े, ठीक है, तो आइसक्रीम खा लो हमारी, 4 लाख ले लो। तो ऐसे ऐसे करके ना he became a करोड़पति like this within a month, I believe within a month he became a करोड़पति अगेन। लेकिन खाना नहीं खाता, साले के पथरी होगी। खाने पीने में ध्यान दिया कर तू, क्या ये डबल रोटियां से भिगो भिगो के खाता रहेगा, मैगी खाएगा, बताओ यार। मैंने कहा थोड़ा कमा लिया, थोड़ा खाने पे भी ध्यान दे। लेकिन अगेन ये वाली बात है। सो ये फील्ड है, इनफैक्ट कई सारे लोगों ने कर लिया है, और अगर ऊपर वाले की दया से और आप लोगों के सपोर्ट से रहा तो आई एम ऑल्सो ऑन द सेम, आई एम फॉलोइंग द सेम, या सो वहाँ पर क्या है कि ये जो डील्स वगैरह हैं, आपकी विजिट, आपकी डील्स, आपके बातचीत, आपका हर चीज़, सब चीज़ें बिकती है मार्केट में, सब चीज़ें बिकती हैं, और इन सब चीज़ों के एक रेट्स होते हैं कि आप किसी स्टार का इंटरव्यू करने जा रहे हो, देन ऑल्सो उनकी मूवी प्रमोशन है, लेकिन आपको भी तो पैसा मिल रहा है, राइट, ठीक है। सो ये सब चीजें बिकती हैं, और ये कहीं ना कहीं आपको वीडियो के अलावा बहुत मोनेटाइजेशन चैनल्स हैं। दिमाग की बात है कि कितना दिमाग अच्छा, अगर आपके पास पैसा है तो अब आप कहाँ लगाओगे, ठीक है, क्या खरीदोगे, प्लॉट खरीदोगे या फिर आप एक पोर्श खरीदोगे, क्या खरीदोगे, ये आपकी बुद्धिमत्ता पे डिपेंड करता है कि आप कितने समझदार हो। जैसे अपना भाई है, पथरी होगी, लेकिन भाई ने एक रुपया फालतू खर्च नहीं किया, ठीक है। खाने पे भी नहीं किया, खाने पे भी नहीं किया, डॉक्टर में इन्वेस्ट कर दिया उसने, विच इज अ रॉन्ग इन्वेस्टमेंट आई बिलीव, राइट। लेकिन स्टिल कि उसने मतलब उसको है, ही हैज द नॉलेज। तो मैं भी, मेरे जो सामने एग्जाम्पल्स रहे हैं, आई एम ऑल्सो फॉलोइंग देम, कि इन्हीं तरह से मैं फॉलो करूंगा। यहीं पे कुछ, इनफैक्ट अनुराग भाई, मैं गाड़ी खरीदने की सोच रहा था, बारिश आ गई, वरना मैं खरीद लेता, बेवकूफों की तरह मैं खरीद लेता और फिर पानी में फंसा रहता। तो इन्होंने कहा कि क्यों खरीदनी आपकी गाड़ी, ठीक है 50,000 रुपए लगाओ, सही हो जाएगी। मैंने कहा हाँ यार। जेफ बेजोस एक टाइम पे होंडा की गाड़ी चला रहा था जब उसका इंटरव्यू हो रहा था, डिस्पाइट बिकमिंग अ मिलेनियर देन, तो ही वाज जस्ट ड्राइविंग अ होंडा। किसी ने पूछा इंटरव्यूअर ने कि व्हाई आर यू ड्राइविंग अ होंडा, उसने कहा ठीक तो चल रही है, क्या मैं इसमें आग लगाऊं और क्या कौन सी नई गाड़ी ले लूं, क्या करूंगा मैं। तो आप जब इतना बड़ा आदमी, इतने बड़े माइंडसेट का आदमी इतनी बड़ी बात कह सकता है और इतना खुश रह सकता है, तो हम क्यों नहीं रह सकते। तो अगेन ये वाली बात है, फॉलो करना भी बहुत जरूरी है, सही एग्जांपल्स आपकी आंखों के सामने होने जरूरी है, और आंखों के आगे से पर्दा हटाना भी बहुत जरूरी है। बड़ा अजीब लगता है कि अपने साथ सोने वाला बंदा, अपने साथ बैठने वाला बंदा, कि कभी कभार वो हो जाता है, एकदम से स्काई रॉकेट कर जाता है। दूसरों को लगता होगा, मेरे अंदर शायद आदत नहीं है, और मैं हमेशा से खुश रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि इसका हो गया तो अपना भी होगा, आई एम नेक्स्ट इन द लाइन। सो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा मेरा मानना है, और जरूर सीखें और फॉलो करें, लोगों से जानकारी लें आप किसी ना किसी चीज की, और थिंग्स विल कहाँ लगाते हो आप अपने पैसे? घोड़ों पे, मुर्गों पे। लेकिन आपने क्रिप्टो पे लगाए थे? क्रिप्टो पे लगाया नहीं लगाया, मतलब मैं सीरियसली बताऊं, मैं क्रिएटिविटी पे बहुत ध्यान देता हूं। मुझे शायद SIP की फुल फॉर्म भी नहीं पता होगी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। लेकिन मेरे पास दोस्त है बहुत अच्छे, मैंने दोस्त बहुत अच्छे कमाए, बहुत अच्छे, मतलब आई लव देम, ठीक है, और बहुत कम है वो, लेकिन मेरे साथ हमेशा वो परिवार की तरह है। तो वो मेरे लिए हर चीज करते थे, दे नो एवरीथिंग। मेरे फोन का पासवर्ड उन्हें पता है, मेरे उसका पासवर्ड पता है। अच्छा, मैं जिस दोस्त की बात कर रहा था वो बिकेम मिलीनियर, एंड इनफैक्ट भगवान करे और ऊपर पहुंचे हो, ठीक है। थोड़े दिन पहले पूछ रहा कि यार तेरा बर्थडे कब है, मैंने कहा 28 अगस्त। कह रहा ईयर भी बता दे। मैंने कहा तू क्या करेगा ईयर जाके, तेरे से छोटा हूं मैं।
तो कह रहा है कि नहीं यार वो मैंने तेरी डेट ऑफ बर्थ पासवर्ड रख रखा है ना, अपना फायदा हुआ मुझे कुछ तो मैं डाल रहा हूँ वहां पे। वो हमारी एक दोस्त कह रही है वो डाल दूं, तो मैं पासवर्ड भूल गया। तो मैंने कहा हम लोगों का ऐसे है, मतलब इतने क्लोजली कनेक्टेड है कि हम लोग एक दूसरे को अपना सब चीजें मतलब भरोसा है हम लोगों को एक दूसरे पे, क्योंकि हम लोगों ने सबने शायद एक ही समय एक ही जैसा देखा है और बुरा देखा है, और हम उस बुरे समय से टूटे नहीं कभी भी। हमने उसमें से एक पॉजिटिव पॉइंट निकाला कि हाँ यार ठीक है, लाइफ है, मरना सबने, जीना सबने, क्यों ना जी लें ऐसा। मैं तो कह रहा हूँ पेक से आप कुछ इंटर्न्स पकड़ के ना साइबर सिटी में छोड़ दो, हमारा इन्फ्लुएंसर कैसा हो हरी जैसा हो, सारे कॉर्पोरेट देख लेंगे अपने आप। पैक पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज या पंचकुला इंजीनियरिंग कॉलेज, वो आपकी चॉइस है, वो आपकी चॉइस, जो सस्ता पड़ता है। बट हमारा एक दोस्त है पैक वाले, चंडीगढ़ से होना में, तो यार पैक वालों की ना अलग ही रौला होता है वहाँ, अलग ही टॉर है उनकी, मतलब कि ओ यार मैं पैक तो बिलोंग करता है, ठीक है। और फिर वो पैक इज इक्विवेलेंट टू आईआईटी, देयर इज नो आईआईटी इन चंडीगढ़। सो ये बता रहा था कि बहुत साल से वो बन जाएगा ऐसा कुछ। हाँ वो चल रहा है उसका, हाँ उसका चल रहा है। और बीच में कुछ समय पहले इफ आई एम नॉट रॉन्ग एक खबर भी आई थी कि उसको आईआईटी का ही वो दिया गया है। हाँ उसका स्टेटस वही है, स्टेटस वही है उसका, इट्स वेरी क्वालिफाइड। अरे बच्चे के मतलब हम आई वर्कड विद 3 बैचेस ऑफ इंटर्न्स इन वन ऑफ द कंपनीज दैट आई वाज वर्किंग विद, माय HQ। तो वहां पे वी यूज्ड टू हायर लाइक 10-20 इंटर्न्स फ्रॉम पैक। उनकी 6 महीने की मैंडेटरी इंटर्नशिप होती है जो वो छोड़ भी नहीं सकते। तो मतलब वो फुल, उनको वो ऐसी शिद्दत से काम करते हैं, इतनी शिद्दत से तो फुल टाइम एम्प्लॉय भी नहीं कर रहा होता यार। वही कंडीशनिंग वाली बात है ना उनकी, उनको ग्रेड चाहिए, कि उनका इंसेंटिव बहुत बड़ा है कि आप कैसे क्या चीज करेंगे, आप कहाँ से क्या चीज सीख रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस, माता पिता, आपका ज्योग्राफिकल कंडीशंस, कई बार ये चीजें डिपेंड करती है। अनफॉर्चुनेटली कई लोग, जैसे मैं, मेरा दोस्त, हम कई सारे लोग हैं, हमारे फादर बहुत जल्दी गुजर गए, लेकिन हाँ ठीक है, हमने भी अपने एक्सपीरियंस से चीजें सीखी। दूसरी दुनिया के दूसरे लोगों की तरह एकदम से हम शायद 4-5 साल पीछे ही हो सकते हैं। कोई इसमें कोई, इट्स नॉट अ रेस, इट्स ऑल अबाउट यू, कि कैसा आपका चलेगा समय, कैसा आपने क्या चीज़ सीखी है, चैलेंजेस को कैसे आपने ओवरकम किया, दैट्स इट। ये पर्सनली मेरा मानना है। ट्रू, बट वही है, मतलब आप जो बोल रहे थे कि मतलब पैसा बनाना और फिर प्रिजर्व भी करना है, इन्वेस्ट करना है, तो वो एक आपने एक बुक पढ़ी होगी, साइकोलॉजी ऑफ मनी, जो है मतलब काफ़ी पॉपुलर बुक है, पढ़ना काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको अच्छी लगेगी। आपकी आइडियोलॉजी आप यू विल नॉट बिलीव, मैं ऑडियो बुक्स गाड़ी में चलते हुए सुनता हूँ, तो मैं किसी को नहीं बताता, लेकिन अब मैं सबको बता रहा हूँ, ठीक है। तो सब में सिर्फ 4 लोग हैं, 4 व्यूअर्स बढ़ेंगे, देखना जैसे आप छोड़ के, जिसमें से एक ही बैठे अभी बढ़ेंगे। तो मैं ये सब चीजें पढ़ता रहता, तो नेक्स्ट जो मेरा था वो वही था, मैंने कहा इसको देखूंगा, आई हैव टू बी इन द प्रॉपर लाइक गुड माइंडसेट फॉर दैट, सो देन उसको ग्रैस्प करने की जो वो जो होगी ना एक टाइम, वो अच्छा होगा। बट उसका आइडिया उसमें भी वही बताता है कि पैसे बहुत लोग कमा लेते हैं बट वो प्रिजर्व नहीं कर पाते। तो एक बिलियनर था जिसने ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे एंटी बेट्स करके, एंटी बेट्स होती है ना जो मतलब मार्केट अगर डूबने वाली है तो उसने उसके लिए बेट कर दिया, शॉर्ट करना। हाँ शॉर्ट करके उसने पता नहीं कितने बिलियन कमा लिया और उसको सस्टेन नहीं कर पाया क्योंकि उसकी एक ही तुक्का चला, वो बहुत बड़ा तुक्का चला, लेकिन वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन 1920s और 30s भी सस्टेन नहीं कर पाया क्योंकि वो सोचता रहा मेरा हर टच चलेगा, और वो उस चक्कर में ईगो में ना, ईगो माय फ्रेंड, ईगो नहीं, ये नहीं होनी चाहिए। देखो ईगो में कभी भी नहीं आना चाहिए, और भगवान और ऊपर वाला ना आपको ना मतलब टेस्ट करता रहता है कि, और ईगो आपके बड़े सारे काम बिगाड़ती है, बहुत सारे काम बिगाड़ती है, उसमें नहीं आना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली यार ये जो सोशल मीडिया है ना, मैं ये भी कहना चाहूंगा, यू विल ऑल्सो कम अक्रॉस पीपल, अ लॉट ऑफ पीपल, ईगोइस्टिक पीपल, कि मैसेज कर रहे, किसके हाथ में फोन नहीं, मेरे सामने पड़ा है सुसरा, अभी मैं देख रहा हूँ किसका मैसेज आ रहा है, किसका नहीं आ रहा है, ठीक है। वो बात अलग है कि मेरे को जिससे ज्यादा देर तक बात करनी है मैं उससे टाइम लेके बात करूंगा, लेकिन किसी का अगर मैसेज आ रहा है कोई काम की बात है, क्यों नहीं कर दो, क्या जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारे अंदर जो है प्रॉब्लम है, और इनफैक्ट मैंने देखी है, मेरे को कई बार शुरू में कई सारे ब्रांड्स ने अप्रोच किया, मैं वायरल हुआ तो अच्छे ब्रांड्स, ठीक है, और मतलब मैंने उनको विद इन फ्यू सेकंड्स मैंने रिप्लाई कर दिया, दे नेवर रिप्लाइड, वो कभी आए नहीं। मैंने कहा कि यार ये क्या बेवकूफ़ी है, तो फिर मुझे ध्यान में आया, और ऐसा नहीं कि मैं सीख रहा था कुछ, मुझे पता था कि ये तो बेवकूफ़ है ही, ठीक है, लेकिन हाँ मुझे थोड़ा सा इनके जैसा भी थोड़ा सा वो होना पड़ेगा। वो बात अलग है कि मैं नेचुरली इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो गया हूँ कि मैं कर नहीं पाता अब, तो अब मैं नेचुरली फ़ोन से थोड़ा दूर भी रहता हूँ। जैसे मैंने उल्टा रखा हुआ है, मुझे नहीं देखना जब तक मेरे घर से ना फ़ोन आ रहा हो, या यार दोस्तों का ना आ रहा हो, तो या कोई पैसे ना दे रहा हो तो तब तक मुझे नहीं देखना कुछ खास कर। आपका भी हम फोन देखते हैं, बंद मत कीजिएगा। तो ये चीजें हैं, और आप भी देखोगे तो ये चीजें ना मुझे लगता है कई बार हमारी खुद का जो है ना नुकसान करवा देती है। ईगो बहुत बड़ी ऐसी चीज है, हमारा बहुत नुकसान करवाती है, बहुत। मतलब मैंने खुद भी नुकसान उठाया। मतलब मैं ये सोचूंगा कि मतलब
2015-16 में मैं बहुत एरोगेंट था. हाँ. मुझे थोड़े अर्ली साइंस ऑफ सक्सेस मिल गए थे अपनी लाइफ के. आई लाइक तो दुनिया की मौत छोड़ दूं. भाड़ा में चलते थे चट दो लौटे रखे थे गुद्दी में मारने के लिए. फिर भौकाल, यूपी में कहते हैं भौकाल बना रहना चाहिए. वही चल रहा था, मेरा जलवा चलता था पैर में. और मैं जलवा है हमारा. वही 18-19 साल का था. लेकिन फिर मुझे जिंदगी ने इतनी मेरी मारी, फिर मुझे पता चल गया कोई औकात नहीं है अपनी. फिर जितना भी पैसा आ जाए, पैसा आज की चीज है, कल की नहीं है, कुछ नहीं पता. बट हाँ, मुझे ये पूछा था कि मुझे और केशव को दोनों पूछा था, इस फोटो के पीछे स्टोरी क्या है? ये जगश्याम ने खींची है. हाँ, बट क्या लिखा है मैंने? टैटू, लव, प्यार, पेन, दिल्ली. आप देख लो. आई लव दिल्ली अ लॉट. हाँ. सो मैं ना दिल्ली में आना चाहता था, मैं आरजे बनना चाहता था. ये करनाल की है, तो मैं करनाल में था, तो मैं ना इतना ज्यादा वो करता था मैनिफेस्ट. मुझे तो मैनिफेस्ट तब वर्ड भी नहीं था कुछ ऐसा डिक्शनरी में. तो मन चाहता था, बहुत चाहता था. तो मैंने कहा मैं दिल्ली में आरजे बनूंगा यार, वहीं होगा सब कुछ, फ्यूचर ये वो, सो दिस एंड दैट. तो फिर शायद मेरी अप्रोच सही नहीं थी, अदरवाइज मैं पहले भी आया था. लेकिन वो कहते हैं ना ज्यादा क्यूरियस होता है, तो एक आजकल बच्चा है मेरे आसपास जो क्यूरियस रहता है, सर ये कैसे वो कैसे. फिर उसे कहानी बताता. मैं कहा बेबी, क्यूरियोसिटी किल्ड द क्रो, ये पता है ना. इतना क्यूरियस मत रहो. तो मैं वैसा था. तो ये टैटू वैटू करवाया मैंने. टैटू भी तो मैंने 2010-11 में करवाया था कभी ये. हाँ. तो मैंने यहीं से करवाया था, वसंत कुंज से ही. बहुत उस टाइम में कई लोगों के कम लोगों के होते थे, तो तब मैंने करवाया. मेरे को बड़ा पसंद था. एक ही तो चीज़ थी जो मेरे पास थी यार, टैटू, जो ज़्यादा लोगों के पास नहीं थी. इट वॉज लाइक अ BMW. ठीक है. तो मैंने कहा ठीक है, आई हैव द टैटू, आई विल जस्ट शो इट ऑफ. पर ये मतलब क्या है इसका? मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है दैट इज 28. मैं इन चीज़ों में बिलीव करता हूँ. मैं न्यूमरोलॉजी और ये नंबर्स वगैरह एंड ऑल, तो यही तो जो नंबर है, टोटल नंबर है, दैट इज 1. तो मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि यार हाँ, ये 1 नंबर जो है ना, ये बड़ा अच्छा है. उस टाइम पे नहीं सोचा था मैंने. उस टाइम मुझे लगा था ये डिजाइन अच्छा बना दे भाई. लेकिन फिर ये ऐसा लगा कि कुछ चीजें आपसे हो जाती हैं. तो ये सन है, सन इज ए रूलर. सो इसने मुझे ऐसा लगता है कि मेरे फिर घर में भी कई लोग हैं जिन्होंने कहा कि ये तूने टैटू सही बनवा लिया. और एक नहीं, कईयों ने कहा कि तूने ये सही करवा लिया, कि ये चीजें जो है वो कहीं ना कहीं इट विल जस्ट बेनिफिट, गिव यू बेनिफिट. तो मैंने कहा ठीक है. सो माई रूलर इज सन. Okay. तो सन इज सपोर्टिंग मी. गुद्दी पे हाथ रख रखा है सन ने हमारी. और आप कहते हैं आप माइक जब आता है तो आप संत आदमी बन जाते हैं, लेकिन ये 2016 की आपने फोटो डाली हुई है. क्या है ये? हम आपको embarrass करने के लिए How can people cheat on someone? I cannot even apply body lotion on face because it clearly says body and I don't want to hurt its sentiment. 2016 तक तो मैं कर चुका था चीट यार. ये तो टॉक्सिक लोगों की ट्रेट है कि खुद वो करो और दूसरों को बताओ कि तूने मुझे मजबूर किया. कोई कैसे किसी को मजबूर कर सकता है? कहते हैं गैस लाइटिंग कहते हैं इसको. अरे बहुत सारी लाइटिंग कहते हैं यार. पता नहीं क्या था. आई एम जस्ट जोकिंग. आई नेवर चीटेड ऑन एनीवन. आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन द गुड थिंग्स, गुड पार्ट. ये वैसे है सरकाज़म टाइप. मैं इंटरेस्टेड था सरकाज़म में हमेशा से, लेकिन मुझे पता नहीं था सरकाज़म होता क्या. मुझे आता भी नहीं था. तो मैंने कहा चलो सीख लेते हैं दूसरों की कॉपी कर करके. तो ये वही था. तो ऐसे सीखा. Is this you on usually Fridays? Yes, that's me. ये अब ये जर्मन शेपर्ड बन चुका है, वो बात अलग है. लेकिन पोमेरियन कुत्ता नहीं हुआ अब. नहीं, इसमें लिखा हुआ है me on my way to make bad decisions. हाँ, वो तो Is this you on every Friday? कल रात को तो किया मैंने. कल भी तो फ्राइडे था. कल ही बोल रहा था मैं यार, नहीं यार आई वोंट डू इट यार, आई वोंट डू इट. वैसे तो मैं करता नहीं हूँ. लेकिन फिर मैंने कहा यार कर ही लेते हैं यार, जब सब कर रहे हैं तो. हाँ, ब्याह शादी की उम्र आ गई मेरे को जल्दी से शादी करनी. मेरी बीवी मुझे ठीक कर सकती है. और बच्चे मैं कहे पापा रुको. सबके बाप छत पे पतंग उड़ा रहे. मेरा बाद में सवाल पूछ रहे हैं, मम्मी पापा फ्राइडे को जाते हैं, मंडे को आते हैं, कहाँ होते हैं वीकेंड पे? अब मेरे साथ नहीं ऐसा हो पाएगा. आई विल बी अ लविंग हस्बैंड एंड अ डॉटिंग फादर. सो दैट विल हैपन टू मी. मुझे पर्सनली लगता है. I have learned it from my father. So my father was not into drinking, smoking and anything. Still, बीमारी got him and he eventually, God bless his soul. But, मुझे ऐसा लगता है कि I have learned it from my father, in fact from my mother and father. They were very good, beautiful people. फेस वाइज नहीं, लेकिन वैसे अच्छे लोग. So मैं वैसी सीखा उनसे, और शायद मैं अपनी पर्सनल लाइफ में भी ऐसी ही चीजें करूँगा. But I feel the same way because I lost my father also when I was 14 years old. So I just feel like I lost
of sense of family. So and I want that sense of family, so that's why I want to get married early on in my life, so that I can have my own complete family. I have my mother, of course, right now, alhamdulillah, and I'm very, very grateful for her. But I want to give her this complete sense of family, yes, exactly, as well. Jahan pe matlab I have my wife, I have my kids in the future, in the near future, inshallah. So then it becomes a complete family all over again. अरे बिल्कुल 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 And होगी, I have the same feeling. I think I could also be a good husband and a good father. मेरे को ये अगर मेरे को दुखी करती है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड अगर मेरे को दुखी करती है कि तू कहाँ है, तू फोटो भेज, मैं कहता हूँ ठीक है यार, थिंग्स आई डू फॉर लव, ले तू खुश रह, तू सिक्योर रह, तू सिक्योर फील कर, सब कुछ फील कर, यू नीड टू फील गुड, दैट्स इट. क्योंकि सोशल मीडिया के साथ भाई साहब एक बहुत बड़ी चीज आती है, आपका पार्टनर इनसिक्योर फील करने लग जाता है. बड़े सारे, मैं किसी को कुछ कहना नहीं चाहता, डिवोर्सेस वगैरह भी होते हैं इसी चक्कर में, ठीक है, लेकिन ये है कि आपका पार्टनर बहुत इनसिक्योर फील करता है. राइट. आपको उस टाइम पे ये अंग्रेजी जो कहावतें हैं ना कि आजकल क्या क्या शब्द आ रहे हैं कि टॉक्सिक फॉक्सिक, कुछ नहीं होता, सब टॉक्सिक है साले, हम सब टॉक्सिक है, ठीक है. जो बदतमीज है, जो गुस्से वाला, टॉक्सिक है. तो ये सब कुछ नहीं होता कि मैनिपुलेटिंग, ये झूठ वाट बोलना छोड़ो, और थोड़ा सा एक फेयर अमाउंट ऑफ ईगो, एटीट्यूड, सब चीजें होनी चाहिए. लेकिन हाँ, आपको बस एट द सेम टाइम आपको अपने पार्टनर को अच्छा फील कराना चाहिए. ऐसा गिरना भी नहीं चाहिए कि आदमी को आदमी की तरह रहना चाहिए, औरत को औरत की तरह रहना चाहिए. और ऐसा नहीं, मैं बहुत गलत सेंस में नहीं बोल रहा, मतलब एक जो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट्स होते हैं ना हमारे, कि इफ आई एम अ मैन, सो यू नो, मैं थोड़ा सा वैसा हूँ कि एक फादरली फिगर रहूँ मैं, ठीक है, सबकी लाइफ में, या एक ब्रदरली फिगर रहूं, एक रिस्पॉन्सिबल. मैं मदरली फिगर नहीं हो सकता, राइट, कि मैं वो नहीं कर सकता, या मैं एक बहन की तरह बिहेव नहीं कर सकता, क्योंकि आई हैव नेवर लर्नड इट, सो आई एम नॉट दैट. मैं भाई की तरह बिहेव कर सकता हूँ, मैं एक फादर की तरह बिहेव कर सकता हूँ, तो ऐसा ही रहता हूँ. एक चार्म होता है हर किसी के, मेल हैज अ चार्म, अ फीमेल हैज अ चार्म, दिस कॉल्ड चार्म, सो वो मेंटेन रखना, दैट्स इट. राइट. उसके अलावा who is that one RJ that you always look up to, कि यार ऐसा बनना है, मतलब someone that you take inspiration from, खुद से शीशे में देख के. इतना स्टूपिड नहीं हूं यार. मैंने देखा था, मैंने नितिन को सुनता था, मैं आरजे नितिन जो है ना, मैंने कभी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैं पहले रेडियो सुनता नहीं था. हाँ. एक आध बार मैंने सुना था, मैं पढ़ाई कर रहा था यहीं, तो मैंने रेडियो चलाया, तो मैंने कहा नितिन यार क्या बोलता है आरजे नितिन, यार खुर्राफाती नितिन. पर मैंने कहा ना अगेन कि मैं ज्यादा नहीं सुनता, इसलिए अदरवाइज मैं कॉपी करने लग जाऊंगा, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है. तो कभी मैं मिला नहीं उनसे, अगर आई वुड मीट हिम तो आई वुड जस्ट टेल हिम पाजी की मतलब मैं एडमायर करता हूँ उनको, और ही हैज अ ग्रेट यू नो फ्लो. तो ऐसा. और दूसरा जो मैंने कभी सुना था, दूसरा क्या था, चंडीगढ़ में थी आरजे मीनाक्षी, उनको सुनता था. दिल्ली में तो मैं ज्यादा रहा ही नहीं, तो थोड़ा बहुत ही रहा, और जैसे कि मैंने ज्यादा सुना नहीं, तो मैंने यही किया. मैं इस फील्ड में बाय चांस आया हूँ, मैं बनना नहीं चाहता था, लेकिन पहले मैं कॉल सेंटर गया. एक तो कॉर्पोरेट की नौकरी छूटी, तो मेरे से गलत डिसीजन मैंने बहुत लिए, और मैंने रिग्रेट भी किया, और मैं करता रहता हूँ कि ये क्या किया और मैं उसकी भरपाई कैसे करूं. तो वही था कि मैंने गलत डिसीजंस लिए, लेकिन मुझे लगा कि मैं इसकी भरपाई कैसे करूं. सोच तो लिया मैंने अपने दिल की, पिक्चर चल रही है, दिल धड़कने दो, लेकिन दिमाग का भी तो इस्तेमाल करो. क्या करूं मैं. तो फिर यू नो कॉर्पोरेट छोड़ा, और उसका फिर मैंने 4-5 साल जाना, कि मैंने कहा यार ये तो बड़ी सही चीज छोड़ दी मैंने यार. अब फिर मैं रेडियो में आ गया, तो मेरे को यहीं पे करना पड़ेगा, कंपैरेटिवली लेसर अमाउंट मनी, ठीक है, लेकिन कहाँ अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, कहाँ टाइम बचेगा, कहाँ पैसा ज्यादा बनेगा, कहाँ पीस ऑफ माइंड, ये वो, सो सारी की सारी चीजें पूरी हो जाएंगी. दिल्ली, मुंबई, दीज आर द सिटीज, ठीक है. तो यहाँ पे इवेंचुअली आए, ऊपर वाले के देर सब कुछ अब सही चल रहा है, और भगवान पूरा सपोर्ट करता है, आसपास के लोग सपोर्ट कर रहे हैं. तो वही मैं स्पीच देने लगे, मैं भूल गया था कहाँ थे. मैं ये पूछ रहा था कि मतलब किससे इंस्पिरेशन ले रहा था. सो यस, हाँ, तो इंस्पिरेशन तो मतलब जो भी सीनियर्स रहे हैं, तो उन्होंने कुछ ना कुछ सिखाया, तो यस ऑफ कोर्स. उसके अलावा हु इज द बेस्ट को-होस्ट दैट यू वर्कड विद? आरजे आदि एंड आरजे हरी. आदि भाई तो मतलब ऑसम है यार, जेम. हम लोग जो शो करते हैं ना, मैं कभी कभार जब मैं शो करता हूँ उनके साथ ना, तो मैं सोचता हूँ कि यार क्या शो किया हमने यार, क्या मतलब हमने बातें कही हैं, क्या इंटेलेक्चुअली साउंड जो है हम कर रहे हैं, और एट द सेम टाइम हम बड़े अगेन टारगेट ग्रुप, हमने ऐसी सारी बातें छेड़ दी जो सबको सुनाई दे जाए. कोई बड़े से बड़ा बंदा हमें कॉल कर रहा है, जो हमें कॉल करते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि हम कहाँ पहुंच रहे हैं. तब लगता है कि यार हाँ, हमने तो कभी सोचा नहीं था कि भाई कोई BMW 7 सीरीज की पीछे की सीट पे बैठने वाला लोग हमें कॉल करेगा और उस रेडियो सुनेगा भी, ठीक है. वो भी कर रहे हैं भाई, रेगुलर लिसनर्स बन चुके हैं हमारे. पीपल जिनकी हिंदी में अंग्रेजी टच है, सैनिक फार्म्स एंड ऑल, पीपल हु लिव देयर, दे आर जस्ट गिविंग अस कॉल्स. सो मैंने कहा यार
I think हिंदी में क्रेजी टच वो हिंदी में अपने आर्स रोल कर रहे हैं yeah, you know, guys, we're just listening to you, and you guys are good. ठीक है, ये हिंदी बोलो पहले तो. पांतुक के बात करो क्या कह रही है आदि भाई? चिप्स मांग रही है. तो ये सब. बट इससे मुझे लगता है कि एक दिन आपको और आदि को दोनों को बुलाना चाहिए एक पॉडकास्ट एपिसोड के लिए कि आप दोनों मिलके अपनी बातें बताओ. फिर हम दोनों एक जैसे ही हैं. हम दोनों ही एक जैसे ही हैं. जब भी हमें लगता है कि हम ऑफ द माइक या बिहाइंड द माइक हम दोनों बिल्कुल खुराफाती लौंडे हैं. वो तो मैं तो फिर भी यहाँ मेंटेन कर लेता हूँ. आदि भाई को तो पॉलिटिशियन बनना है. उनकी तो पॉलिटिकल पार्टी है बकायदा. ही एज अ पार्टी, ठीक है, रजिस्टर्ड पार्टी. तो वो तो बहुत पॉलिटिकली राइट है. वो नहीं बोलेंगे कुछ भी. वो नहीं बोलेंगे कुछ भी. उसके अलावा आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? मेरी फेवरेट मूवी है एन ऑल टाइम फेवरेट गैंग्स ऑफ वासेपुर. वो लग ही रहा है. नाइस. लग ही रहा है आपके अंदाज से. नेक्स्ट 3 ऑफ अस तुझे भी तो हाँ मुझे अच्छी लगती है. जिया तू प्यार के लाला इलेक्ट्रिक पिया. वो अनुराग कश्यप ने क्या मूवी बना के छोड़ दिया भाई. बहुत कि मतलब अल्टीमेट यार. गैंग्स ऑफ वासेपुर मेरा फेवरेट कैरेक्टर है रामाधीर सिंह. बहुत ये ही सब हमको चूतिया बना रहे हैं. पता है कि सब मर गए, हम काहे जिंदा है क्योंकि हम सिनेमा नहीं देखते. तुम्हारे लक्षण ठीक नहीं लग रहे. तुम्हारे लक्षण हमें ठीक नहीं लग रहे बेटा. तुमसे ना हो और पाए. आप आरजे के लिए बोल सकते हो ना. पता हम बाकी आरजे को कैसे सुनते हैं. तुम्हारे लक्षण हमें ठीक नहीं लग रहे. तुमसे ना हो पाएगा. या आप अपने इंटर्न को बोलते हो तुमसे ना हो भाई पाएगा. मैंने बोला था एक आधे इंटर्न को, बड़वा तो का खाई खाते रुकनी चाहिए. हम खिला दे. तेरा कब खून खौले करे फैजल. बुरा मान गया वो. तेरा मुझे गाली देते हैं. बड़वा बोले. डूड. एक आया बेचारा तोतला है तो फिर उसे बोलते ए क्या तल्ला है. तल तच नहीं, मैंने तो आलते बनने आया है. साले निकल जा स्टूडियो से बाहर, मेरी जुबान और खराब करवाएगा. अलग अलग चीजें होती रहती है. मजे में लो तो सब कुछ बढ़िया है. अगर बुरा मानो तो बहुत ऐसी सी चीजें कहते हैं जो इंस्टेंटली किसी को बुरी लग जाए. हाँ वही मैंने देखा है कि अपने जैसे लोगों के साथ क्या होता है कि हम मजाक मजाक में कुछ भी बोलते हैं लेकिन हमारा इंटेंट वो नहीं होता कि सामने वाले को बुरा लग जाए. तो वो फिर इट इज ये आपका IQ जो होता है ना, मेरा सीरियसली मानना है कि हायर द इंटेलेक्ट इज मोर लाइकली यू जस्ट यू टेक थिंग्स वेरी लाइटली. ठीक है. सो आपका हायर इंटेलेक्ट है तो यू आर लाइक कि ठीक है. हाँ आप अगर क्षत्रिय हो, आप अगर शूरवीर हो, आपको पता है कि भाई मैं तो इसे काट ही दूंगा. खेल रहा लौंडा खेल ले दो. ठीक है. आपको तो पता ही है कि भाई क्या ही हो जाएगा मेरे साथ. ठीक है. यूर अ वॉरियर, यू नो हाउ टू जस्ट स्विंग अ स्वॉर्ड. सो आप सामने वाले को करने दे रहे हो. ऑफेंस इनसिक्योरिटी से आता है वो. हाँ वो सारी चीजें ना, वो इनसिक्योरिटी वगैरह सब आपकी गायब हो जाती है टाइम बाद. सो ऐसा हो जाता है. सो मेरा कुछ नहीं मानता. अभी आज हरी बोल रहा था कि क्या ही कर लेगा और कर भी क्या लेगा. कर भी क्या सकता है. मेरे तो एक क्वेश्चन था यार. तेरा कुछ और नहीं. अब मैं पूछूं. हाँ पूछो. अरे पूछो था. सो हाउ इज योर पॉडकास्ट. मैं इंटरव्यू में गया अभी रिसेंटली ना. मैंने ना बड़े टाइम से इंटरव्यूज नहीं दे रहा था. तो अभी जब दिल्ली आने से पहले ना आई स्टार्टेड गिविंग द इंटरव्यूज. तो मेरे को लगा यार मैं तो सही बंदा हूँ यार. तो मैंने जब इंटरव्यूज दिए ना तो मैंने एक चीज़ बड़ी कॉमन रखी. यस ये चीज़ अगर कोई सुन रहा है ना, ये चीज़ बड़ी कॉमन रखना, करियर में हेल्प देगी. मैंने बहुत लंबे समय तक नहीं की, माई मिस्टेक. लेकिन मैंने बड़े बड़े लोग जो थे जिनके मैंने सिर्फ नाम सुने थे, गॉट अ चांस टू मीट देम. सर बैठिए, मैम प्लीज बैठिए, एंड हाउ इज माई फीडबैक, व्हाट डू यू थिंक ऑफ मी. हम बताएं? हाँ अच्छा. नहीं मजाक कर रहा हूँ. लेकिन हाँ मैंने उनसे पूछा तो कि फिर मुझे पता चला कि हाँ यार ये जगह तो काम बन सकता है. इस जगह मुंह फाड़ के पैसे मांगूंगा. अरे सी यू स्पॉन्टेनियस, यू दिस एंड दैट, यू क्रिएटिव, लिंग्विस्टिक टचेस देयर, यू हैव अ ग्रेट नॉलेज ऑफ दिस एंड दैट, जियो फलाना ढिमाका. मैंने कहा भैया अंग्रेजी में 4 शब्द बोल दिए इन्होंने, यानी कि मेरा काम बन सकता है. हो गया. सही है भाई. मिल गई डील. So, वैसे साइकोलॉजिकल भी है. वो खुद अपने मुंह से एक और बार अच्छी बात है तुम्हारे सामने ही बोल देंगे तो और बायस सॉलिडिफाई हो जाएगा. हाँ. सो ये है. तो ये बड़ा अच्छा मेरे साथ हुआ. और ये मुझे लगता है अगेन द वाइब्रेशंस. इनफैक्ट मेरा पर्सनली ये मानना है कि मैं जब तक जोन में नहीं हूँ तब तक मैं कुछ नहीं करता. आई डोंट इवन स्पीक, आई डोंट इवन उटर अ वर्ड देन. कि इफ आई एम नॉट इन अ गुड जोन, अगर मैं अच्छे जोन में हूँ तो आप मुझसे कुछ भी बुलवा लो, कहीं भी बुलवा लो. अगर बुरे जोन में हूँ तो अभी थोड़े दिन पहले 50 लोग भी नहीं थे, मैं उनके सामने बोल नहीं पाया. दे वर डॉक्टर्स. मैं माइक स्टेज पे गया, साले शक्ल बना के बैठे थे. मैं ऑपरेशन थिएटर से बाहर भी निकलो कभी मेंटली. तो
अच्छे अच्छे खूबसूरत डॉक्टर्स, लेकिन स्टिल मतलब they were just not laughing at my jokes, so I thought कि you guys are not my audience, so I just स्टेज से नीचे उतरे भाई, माइक ड्रॉप करके मैंने कहा तुम लोगों के लिए यही काफी है। नहीं बट दे वर गुड पीपल, बट या आई अंडरस्टैंड अगेन, जैसे मेरी पार्ट का कुछ जॉब, मेरी जॉब का कुछ पार्ट है जिसने मेरी पर्सनैलिटी का भी पार्ट बन गया, उनकी भी जॉब का कुछ पार्ट होगा जो उनकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन गया, तो मेरे वाइब्रेशन उनसे मैच नहीं कर रही थी। तो ऐसा लाइफ में भी होता है कि आपकी कहीं वाइब्रेशन मैच नहीं करती है, तो आई तो लीव वेरी इजीली। और एक ये भी होता है कि वो बंदा क्या सोच के बैठा है। अब अगर कोई सोच के बैठा है ये कौन आएगा हमें कुछ सिखाएगा या हंसाएगा, तो अगर उस पर्सपेक्टिव से बैठे हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। बायस किल कर दो। जो सो रहा है उसको आप जगा सकते हो, जो सोने का नाटक कर रहा है उसको आप नहीं जगा सकते। नाटक करोगे, झूठ बोलोगे। So yes, you're right. Yeah. So how was your podcast, यार? How did it go? Today? Yeah, today. बहुत मजा आया यार। तो पूरा तो मैंने बोला है, तुम्हें कहाँ मजा आया? तो सुनने में आता है ना। अच्छा, आपने बहुत बोला कैंडिडेट ना, चला ना। और आपने बोला ना दैट यू आर सच अ ग्रेट लिसनर, तो हमारी आवर जॉब एज होस्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट इज टू बी लिसनर्स। अगर हम बोलेंगे तो इट डजंट मेक सेंस। हम तो मतलब सीखने के लिए बुला रहे हैं लोगों को। ऑनेस्टली वी नॉट क्लेमिंग टू बी एनी गुरु और एनी Experts. Yes, exactly. in any sense. हमारा एक आरजे है, मैं इससे ना फिर से अगर मैं बात टोकना चाहूंगा, एक 20 मिनट का मेरे पास इंटरव्यू आया बॉम्बे से, ठीक है। अब आजकल रेडियो में कैसे होते हैं कि कोई बॉम्बे में इजी पड़ जाता है स्टार्स के लिए भी आना, और वहीं से इंटरव्यू किया, सारे मार्केट्स में भेज दिया। मैं कानपुर में था, तो मुझे एक इंटरव्यू चलाना था, कुछ अमेजोन की डील थी कुछ, तो रेडियो पे चलाना था मुझे मेरे शो के लिए। संडे का शो था, फ्राइडे से मैं काम करना बंद कर देता हूँ, तो मैंने कहा कि यार ये क्या बदतमीजी, मेरे को एडिट करना पड़ेगा। मैं एडिट कर रहा हूँ, तो उस बंदे ने बोलने नहीं दिया। पहली बात तो आर्टिस्ट को, आर्टिस्ट बहुत जबरदस्त, लेकिन इतने ज्यादा फेमस नहीं हो, लेकिन आप सब उनका नाम जानते हैं, लेकिन पहले दूसरी पांचवी उसमें लिस्ट में वो नहीं आते एकदम से, ठीक है। तो अब मैं उनकी आवाज से समझ ही ना पाऊं कि ये है कौन, बोले जा रहा है वो कि अरे सर ऐसे, अरे सर वैसा, दिस एंड दैट, ये वो। सो मैंने कहा उसको भी बोलने दे भाई, ठीक है। फिर उसने 20 मिनट के इंटरव्यू में बंदे ने कहीं नाम नहीं बोला उस भाई का। फिर आखिरी में उसने बोला कि यार आपका जो गाना था ना कि उड़ता ही रहूं फिजाओं में कहीं, मैंने कहा एक सेकंड, ये कहीं रूपकुमार राठौर की बात तो नहीं हो रही? मैंने कहा थैंक गॉड तूने गाना बोल दिया। तो फिर मैंने कहा ये चीज जो है, सो ये भी आपको सीखना चाहिए। दैट इज अ ग्रेट क्वालिटी कि क्या सामने वाला बोल रहा है और क्या वो कहना चाहता है, कब चुप होना है। एग्जैक्टली। तो हमारे लिए तो इट इज सो मतलब रियली वेरी फन। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम तो बोलते ही होंगे हर गेस्ट को बुला के, नहीं लग रहा, चलो ठीक है। क्योंकि मैं भी इस तरफ रहता हूँ ना। हाँ। मैं भी इस तरफ रहता हूँ, तो मुझे पता है टेबल के इस तरफ भी रहता हूँ, इस तरफ भी। जनरली हम भी बकचोदी ही करते रहते हैं हर वक्त ही, तो एक कॉन्वर्सेशन और उसमें छोटे छोटे स्निपेट्स हमने कुछ सीखने को मिल गया, नई नई चीज़ें जो क्यूरियोसिटी से आई थी कि भाई मैं कल बोल रहा था मैं इसको कि कभी दिमाग में आता ही नहीं होगा, मतलब मेरे तो कभी आया नहीं कि आरजे बन भी सकते हैं। मतलब एग्जिस्ट करती है, एक उपाधि है ये, लेकिन किसके दिमाग में आता होगा कि यार मैं बन जाऊं जाके ये, और फिर उसके लिए पाथवे क्या होता है, यहाँ सवाल होते होंगे। अब जैसे मैं सोच रहा था कि आपको कितना अजीब लगता होगा, जैसे हम तो 3 लोग बात कर रहे हैं, अपने हैंड जेस्चर्स यूं कर रहे हैं, आप अकेले कमरे में बैठे करोड़ों से बात कर रहे हो, बट अकेले कमरे में बैठे कितना अजीब लगता होगा कि वहां पे आप ऐसे पूरे फाड़ के हाथ यूं यूं बात कर रहे हो। अजीब नहीं लगता वो तो ड्रामेटिक आर्जेस होते हैं। अच्छा। We talk about the normal ones, so we just ऐसे नहीं करते हम। तो भरतनाट्यम चल रहा है। हम तो इस फेडर पे हाथ चलाते रहते हैं। फेडर होता है ना, गाना कम की, आवाज कम की, ये वाली तालियां बजा दी, ये वाला वो कर दिया। सो इतना बड़ा फेडर होता है हमारे सामने, मतलब वो होता है कंसोल होता है, सो उस पे सारे हाथ चलते रहते हैं, माउस ऐसे वैसे, सो वही होता रहता है। गाने कौन सिलेक्ट करते हो? यार म्यूजिक मैनेजर होते हैं गाने हमेशा आपके वो आते हैं जो कि कंपनीज जो है लेबल सेलेक्ट करती है, क्योंकि रेडियो पे जो भी गाने चलते हैं तो हमें उसकी रॉयल्टी देनी पड़ती है एक भी गाना। तो हम भी कोशिश करेंगे कि हमारा सस्ता चले और सस्ते गाने चलाए। आप लोग इंडी, सॉरी फॉर कटिंग ऑफ, आप लोग इंडी गाने क्यों नहीं चलाते जो इंडिविजुअल आर्टिस्ट होते हैं? उनके भी चलाते हैं, लेकिन वो वाली बात है ना कि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर टैटू की, कितने लोग टैटू करवा के बैठे, मेरी फैमिली में इकलौता मैं हूँ, ठीक है। तो इफ दैट इज नॉट अ पॉपुलर थिंग, तो व्हाई वुड आई टॉक अबाउट इट? राइट, दैट इज पॉपुलर। कुछ लोग समझते हैं उसके बारे में, अच्छी जेंट्री समझती है उसके बारे में, लेकिन वो अच्छी जेंट्री के लिए भी एक समय होगा। हमने भी सोचा होगा कि वो किस समय फ्री होते हैं। वो अच्छी जेंट्री ऑफिस में बैठी अपना वर्क फ्रॉम होम कर रही है, फिर वो कर रही है, तो उस टाइम पे नहीं हो पाएगा ना। वो अच्छी जेंट्री जब जा रही है BYOBs ऑन संडेज एंड सैटरडेज, देन वी विल प्ले दोस इंडी सॉन्ग सो दैट दे कुड सही टाइम पे सही चीज सुनाना। ये उसके अलावा तो बट आपका माइंड मैपिंग कहते हैं इसे। हाँ, माइंड मैपिंग। और आपका, हाँ पूछ लिया
मैं ही पूछ रहा था कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा आज के पॉडकास्ट का? यार मेरे को सीरियसली मतलब आप लोग बड़े अच्छे हो, और अगेन मैं पर्सनली बताऊं, जैसे कि मैंने उस दिन भी कहा था कि अगर मेरे को होता है ना, मुझे पता है कि कब चीज़ें कितनी देर में खत्म करनी है। आई बिलीव 1 घंटे से ज़्यादा हो गया हमें बैठे हुए, हमारे ऐसे ही चलते हैं, है ना? ठीक है, तो अगर मेरे को कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगे ना तो मैं 10 मिनट में खत्म कर देता हूँ। मैंने बड़े अच्छे प्रोमिनेंट कुछ लोगों के इंटरव्यूज जो है वो बहुत जल्दी खत्म किए कि मेरे पास इंटरव्यू देना है, ओके ओके डन डन, ऑलराइट बाय बाय, टेक केयर। उन्हें लगा कि जो व्हाट द फक ये क्या है, उन्हें ये भी नहीं लगा, व्हाट द फक भी नहीं लगा उन्हें। तो इफ आई एंजॉय समथिंग आई स्टे देयर, आई टॉक एंड आई लर्न and I share my experiences. So this is where I have just enjoyed a lot despite being a heavy headache. My head is throbbing like anything, but I still am enjoying. So thanks to you guys कि this is a very Thank good atmosphere. In fact ये बड़ा सारा अच्छा सेटअप है, बड़ा कोजी सा है, और ठंडा एसी है, बाहर चिड़िया चहचहा रही है, कुत्ते भौंक रहे हैं, बच्चे चिल्ला रहे हैं, पत्नी अपने पतियों को बोल रही है ओटोए। लेकिन स्टिल मतलब मजेदार है, मजा आना चाहिए यार, साफ सी बात है। राइट, मेरा पर्सनली ये मानना है। राइट। बट आप वैसे पॉडकास्ट फॉलो करते हो? किसी का देखा है कभी? मतलब आजकल काफी पॉडकास्ट एकदम से बूम करने शुरू मैंने सिर्फ इंस्टाग्राम पे देखे जो रील्स आती हैं। मैंने कहा ना कि मैं ज्यादातर देखता नहीं किसी को। आपने इनको देखा कभी रील पे, राज शमानी या बियर बाइसेप्स? वो देखा है मैंने। देखा है आपने? उसका क्या फीडबैक है? अच्छा यार वो बंदा, लेकिन मेरे मतलब की बात नहीं करता हूँ। मैं जब एंटरटेनमेंट के लिए जाता हूँ तो अब आई पर्सनली वांट एंटरटेनमेंट ओनली। मेरे को इंस्टाग्राम से ज्ञान नहीं चाहिए। हाँ, हो सकता है कि कोई, ऑफ कोर्स मैं यार 30+ हूँ, तो अगर कोई मेरे काम की बात बता दे, दैट टू इन अ शॉर्टर फॉर्मेट कि यार ये बात है, मैं खुद फॉलो करता हूँ कुछ मोनेटाइज वाले चैनल्स को, और मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, और मैं उनको देखता हूँ, कुछ साइकोलॉजी वाली चीज़ों को फॉलो करता हूँ। लेकिन एक मेरे माइंडसेट के ऊपर होता है कि जैसे इंडियंस स्पेशली, मैं अपने इंडियंस भाइयों से, स्पेशली दिल्ली एनसीआर वालों से, जो कुछ आजकल पॉडकास्ट चल भी रहे हैं, तो मैं समझदारी वाली बात एक्सपेक्ट ही नहीं करता, क्योंकि वो करते भी नहीं है, पहली बात तो। ठीक है। और दूसरा, अगर कहीं हो जाए तो यस डेफिनेटली सुनेंगे, देखेंगे। रणवीर का जो वो है स्टाइल एंड फोटे है, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वो मेरे मतलब का नहीं है, क्योंकि मैं खुद एक प्रेजेंटर हूँ, और शायद काफ़ी पहले से एक प्रेजेंटर हूँ, और मेरे को ये चाहिए कि कोई मेरे प्रेजेंटर हो तो मेरे से भारी भरकम बोलता हो, तो मेरे को वैसा देखने में मजा आता है। आवाज का बहुत मैटर करता है यार, मेरे से धीमी आवाज वाला मेरे से नहीं देखा जाता। मैं ये, मेरा पर्सनली ये मानना है, और इसमें कोई बुरी बात मानने वाली बात नहीं है। हाँ, प्रेफरेंस की बात है कि मैं एनर्जी देखता हूँ कि रणवीर सिंह को देखना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, रणवीर कपूर मुझे बड़ा अच्छा लगता है, सलमान खान अच्छा लगता है, शाहरुख खान मुझे बड़ा अच्छा लगता है देखना, कि उनकी एनर्जी जो है वो मतलब तरंगे निकलती है उनके शरीर से। शाहरुख खान को तो मैं देख के पागल हो गया। अभी जो उसने जवान मूवी के लिए जो डांस कर रहा है, वो 60 साल को होने वाला है यार। 57, 3 साल बचे रिटायरमेंट में, फिर भी 57 पे लोग चल नहीं पाते सीधे, वो उछल के डांस कर रहा है, मतलब काफी क्रेजी है। मतलब समझ रहे हो कर लो। शाहरुख खान क्यों उछल के नाच रहे हैं, इसके पीछे कोई रीजन हो सकता है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, ब्याह के लायक हो गए। वेरी नाइस, बट थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट यार, आपसे मिलकर सीरियसली बड़ा अच्छा लगा, और आगे भी करते रहेंगे, आगे भी मिलते रहेंगे, और मैं आप जरूर देखूंगा, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो ये, और ये आपका जो हाउ यू मेड योर फर्स्ट करोड़, ये मुझे लगता है कि कोई भी किसी भी फील्ड में हो, everyone wants to make their crores, everyone wants to earn in 7 digits or maybe 8 digits sooner or later, right? So अगर कोई बताता है अपनी बातें, that to in a very simple format, in a simple way, कि भाई मैंने तो ये किया, मैंने तो अंडे की रेडी लगाई थी पहले, मैंने तो ये किया था, ठीक है, हिंदी में बता रहे हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं, राइट, कोई, और ये चीज़ तो मैं डेफिनेटली देखना चाहूँगा कि भाई कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, और मुझे पर्सनली मजा आया, मैं 2-3 बार कर चुका हूँ, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा मजा अभी आया। थैंक यू। नाउ you're talking sense, you're talking about right thing, कि क्या है। अब कई सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जो शायद मैं ना जानता हूँ, लेकिन फिर मुझे सुपरफिशियल बातें करनी पड़ती हैं कि हाँ यू नो व्हाट, ऐसा है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। एक तो हर किसी को स्मार्ट साउंड करने की जो बीमारी हो जाती है ना, एक बार, मतलब नॉट टू बैड माउथ एनीवन, बट कुछ मतलब जस्ट टू साउंड स्मार्ट, रणबीर अलाहाबादिया ने क्या बोला था अपने शो पे कि आप कंप्यूटर्स में एटम्स और मॉलिक्यूल्स बना सकते हो। इस स्कूल के बच्चे को भी पता है ये जिंदगी में नहीं पॉसिबल हो सकता। बाइनरी एंड नॉन बाइनरी, फोटोसिंथेसिस, अमीबा फक इटसेल्फ। बट दैट्स माय पॉइंट कि मतलब जब कोई ऐसी बात करता है, मतलब मुझसे वो इंटरेस्ट ही लूज हो गया, वो कुछ भी बात कर ले उसके अलावा, तो वहाँ पे ही लॉस्ट मी एज एन ऑडियंस।
हाँ यार ये तो होता है। और और जैसे आप बोले थे आईक्यू मेंटेन होना चाहिए ना, अगर इफ आई एम फॉलोइंग अ सर्टेन, मतलब इफ आई हैव अ सर्टेन माइंडसेट, तो आई वुड लाइक टू बी कनेक्टेड विद सिमिलर पीपल, हाँ तो वही वाली चीज उसमें भी आ जाती है, ऑडियंस। एग्जैक्टली ये वाली बात है। बट थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, एंड होपफुली जल्दी करेंगे फिर से। मेरा सर दर्द ना हो रहा होता ना तो सोफे पे चढ़ के करते। टॉम क्रूज देखा था ना एक बार, आई लव केटी होम्स, आई एम इन लव। वो पहली बार था जब वो ऊपर चढ़ा था किसी बिल्डिंग पे, 1 फुट की थी लेकिन अब वो 100 फुट की चढ़ता है। हाँ भाई, धरती पे आ ही नहीं रहा है वो अलग चल रहा है। धरती पे आ ही लेकिन नहीं रहा नेक्स्ट पॉडकास्ट करेंगे आरजे आदि और आपके साथ, दोनों के साथ है। बिल्कुल बवाल मचाएंगे पूरा Done. पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। सो प्यारे दोस्तों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अच्छा हाँ, ये मैं तो बोलवा रहा था। फिर से बोल देंगे यार। सो प्यारे दोस्तों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और बताएं कि कैसा लगा आपको।